शक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद उस अनंत जीवन के वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा तूने हमें बचाया प्रभु, संसार के मौत से निकाल करके वचन में स्थिर किया। हम उस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आज भी वैसा ही है, अपनी ताजगी में, अपने सामर्थ्य में, अपने वायदे में जैसे कभी भी हुआ करता था। धन्यवाद इस शाम के लिए पिता। बहुत सारी रुकावटें तो शैतान ने डाली खुदावन, लेकिन अंततः हम यहाँ पर पहुँच गए। धन्यवाद चाहते भाई रविंसन को पिता, उनकी पत्नी, बच्चों को, कलीसिया को, सभी को आशीष दे खुदावन। इस घर को, इस घर के लोग को ब्लेस करे खुदावन। और प्रभु जब हम उस मुख्य भाग में पहुंचते हैं जहाँ की जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं पिता, हम चाहते तो हमें से प्रत्येक को अपने महान पवित्र आत्मा से अभिषेक तो होने पाए कि आज का वचन हमारे जीवनों में मसीह यीशु के साथ में और अधिक मजबूत हम एक और कदम ऊंचाई पर जाए पिता, और अपने विश्वास को थामे रखें। महिमा और सादर आपको प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम मैं चाहूंगा कि हम लोग जैसे खड़े हैं परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय और कुछ और अध्यायों को हम अध्ययन करेंगे आज की इस शाम को। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, उसने फिर से एक बार एक साथ जमा होने के लिए बुलाया। आमीन। मैं चाहूंगा कि हम भाई राहुल के साथ इसके 15 अध्याय की पहली आयत से लेकर के 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे अपने पवित्र शास्त्र में। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो सुनिए, और यदि है तो आप इसे पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलिएजर होगा, तो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। बाइबल कहती है जब अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर जो बिना किसी चिन्ह के या बिना किसी सिम्टम्स के था फिर भी विश्वास किया, बाइबल कहती है इस बात को परमेश्वर ने अब्राहम के लेखे में क्या गिना? इसको धर्म गिना। आमीन। आप विश्वास जब करते हैं जबकि कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये परमेश्वर काउंट करता है। आमीन। आइए हम आगे बढ़े। और उसने उससे कहा, मैं का अधिकारी होऊंगा। कितने लोग ये सोचते हैं कि वो आने वाले समय में अनंत जीवन के अधिकारी होंगे? कितने लोग पास वादा है? कितने लोग पास वादा है कि पवित्र आत्मा के अधिकारी होंगे, नए राज्य के अधिकारी होंगे? नहीं। लेकिन सवाल वही है, कैसे जानूं मैं अधिकारी हूँ? आइए हम आगे बढ़े। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियाओं को उसने टुकड़े ना किया। और जब मांसाहारी पक्षी लोगों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। प्रभु के उसके वचन पर हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और सबसे पहले मैं यहाँ के सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि हम देर से पहुँचे, और लगभग मुझे ऐसा पता चला कि लगभग आप 5:30 बजे से आराधना कर रहे हैं। आमीन। तो कितने लोग थक गए? तो सच्चाई बोल लीजिए, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। मैं भी सच बोलूँ कि मैं भी सफर में लगभग 1.5 घंटा हम जहाँ पे फंसे हम भी थक गए। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं थका नहीं हूँ तो आप कैसे बल प्राप्त करेंगे? क्योंकि वो थके हुओं को
हमें इतना ज्यादा वो नहीं होना, धार्मिक नहीं होना है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और वो प्यासों को जीवन का जल देता है। अब आपसे पूछूं कि आपको प्यास लगी? नहीं जी, मुझे नहीं लगी। नहीं, मुझे लगी है, क्योंकि भूख ना लगना मेडिकली एक बीमारी है और परमेश्वर ने कहा ये बीमारी तुम्हें होनी चाहिए तो क्या, ताकि वो तुम्हें खाना दे, क्योंकि धन है वो धर्म के भूखे और जो थके हैं उन्हें वो बल देगा। इससे पहले कि वो बल दे, थका होना महसूस करना जरूरी था कि हम उसे बल प्राप्त। हमारे पिता अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जब वो बहुत सालों तक चल चुका और कुछ भी नहीं हुआ और अब्राहम शायद थकित हो गया था उनमें, तो परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चल। और नबी कहता है वो जगह जहाँ पर वो कहता है वहाँ पर वो कहता है वो 17 अध्याय, और वो अल-सदाई परमेश्वर था। और नबी कहता है एक छोटा बच्चा भूख लग जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, और तब उसकी माँ उसे अपने स्तन से लगाती है, उसे पोषित करती है और फिर से वो लाते मारने लगता है, फिर से हंसने लगता है, फिर से वो खुश हो जाता है। और ऐसे हमारे साथ है, जब थकित हो जाते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, हम अल-सदाई परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके इन दोनों स्तन को लेते हैं और इससे खींचना शुरू करते हैं। और जब इसे खींचना शुरू करते हैं तो पोषित करता है हमें, फिर से हमें रिफ्रेश कर देता है, फिर से ताजा कर देता है। हम फिर से हालेलुया आमीन के लिए धन्यवाद करते हैं। और आप सभी के लिए छोटे से गैदरिंग के लिए विशेष करके भाई राहुल को परमेश्वर आशीष दे। यहाँ देख करके मैं खुश हूँ और परमेश्वर भी खुश होगा, मैं यकीन करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि सभी लोग यकीनन खुश होंगे और उस सेवकाई से, उस तमाम बातों से जो परमेश्वर ने भाई को दिया, आशीष पा रहे होंगे। और यही है जिससे हम एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे से परमेश्वर के बारे में और अधिक जानते हैं और सीखते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके सिद्ध होते हैं। हमें सो प्रभु की बहुत सारी हम बड़ाइयों के लिए, इसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक छोटा सा संदेश हम देखने जा रहे हैं, वाचा का पुष्टिकरण। हमें, क्योंकि सिर्फ वाचा का होना काफी नहीं है। हमें क्या मेरे साथ हैं? 1.5 घंटा आपने गीत गाया तो कम से कम 1 घंटा वचन को सुनने का तो बराबर होना चाहिए। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि आराधना का जो स्थान है वो वचन के स्थान से नीचे आता है, यानी वचन का स्थान ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी शारीरिक क्षमताएं हैं और समय की जो सीमाएं हैं वो घड़ी लगातार चलती रहती है। वो यहाँ अभी फिलहाल रुकने वाली नहीं है, लेकिन जिस दिन रुकेगी फिर कोई बात नहीं, फिर तुम्हारे पास सारा समय नहीं होगा, अनंतता होगी। लोग कहते हैं हमें रैप्चर के बाद बहुत समय होगा, मैं कहता हूँ नहीं, आप गलत बोलना, आपके रैप्चर के बाद समय नहीं होगा, रैप्चर के बाद अनंतता होगी। आमीन, क्योंकि समय एक लिमिट पीरियड की होती है। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए परमेश्वर के इस वचन को जो अब्राहम के साथ घटित हुआ है, जो वाक्य हमने अब्राहम के जीवन में पढ़ा, और याद रखिए जो कुछ भी अब्राहम के साथ होता है वो उसकी वंश के साथ भी होता है। जो कुछ अब्राहम करता है वो उसके वंश के साथ गिना जाता है। जो कुछ परमेश्वर अब्राहम के लिए करता है, परमेश्वर इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उसके वंश के साथ भी करे। क्या आपने मुझे सुना? और अगर अब्राहम के वंश होते तो इसके लिए आपको खुश होना चाहिए था। अगर परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी को मरे हुए गर्भ से बालक दिया तो आप खुश होते कि परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। हमें अगर आप अब्राहम के वास्तव में सोचते और विश्वास करते कि आप उसके वंश हैं, जो कुछ अब्राहम ने किया वो उसके वंश के लिए भी गिना जाता है। आप जानते हैं बाइबल की इस थ्योरी को? बाइबल बताती है जब अब्राहम ने मेल्किसेदेक को दशमांश दिया तो लेवी ने भी दिया, जो कि पद के अनुसार दशमांश लेता है, लेकिन उसने अब्राहम में से होकर के दशमांश दिया। आमीन, ठीक बात है। तो जो कुछ अब्राहम करता है वो उसके वंश के लिए भी गिना जाता है। अब आप कहेंगे मेरे भाई आलोक, हम तो धर्मी नहीं है, हमें तो ये नहीं हुआ, हमारे साथ तो ये नहीं हुआ, उसने विश्वास किया। अच्छा ठीक है, आपके साथ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपके साथ क्या होगा, क्या हुआ नहीं मालूम, कंफर्म नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज हमें मालूम है कि अब्राहम के साथ हुआ, और अगर अब्राहम के साथ हुआ क्या हो रहा है, अगर हमने ये जान लिया कि अब्राहम के साथ हुआ तो हमारे साथ भी अगर अब्राहम का वो धर्मी ठहराया गया, अगर अब्राहम को प्रतिज्ञा की संतान मिली, अगर अब्राहम को ब्लेसिंग्स मिली, अगर अब्राहम ने इन सारी चीजों पर जय पाई, निश्चय उसका वंश भी पाने वाला है। ये बात उतनी तय है, उतनी पक्की जितना हमारे यहाँ बैठना, जितना कि मैं आप सामने खड़ा दिख रहा हूँ, मुझे बैठे हुए देख रहे, उतना ही निश्चित है जितना कि ये अब्राहम के साथ हुआ। लेकिन इससे पहले कि हमारे साथ ये चीजें हो, हमें ये समझ लेना कि अब्राहम का वंश कैसा होगा। सिर्फ वाचा को प्राप्त कर लेना काफी नहीं है। अगर आप संस्थाओं के पास जाओ, वो भी इसी बाइबल को लेंगे, इन इबादतों को लेंगे और कहेंगे हमारे लिए है।
और कोई भी बाइबल को ले सकता है और ये दावा कर सकता है कि जी हमारे लिए है। लेकिन परमेश्वर ने किसके साथ इसे पक्का किया? परमेश्वर ने किसके साथ इसे कंफर्म किया? आमीन। आमीन। ये दावा हम कर सकते हैं, या दावा आप कर सकते हैं, दावा 35 कलीसियाएं कर सकती हैं, और एंड टाइम मैसेज के लोग कर सकते हैं, 7 दर्जन वाले भी कर सकते हैं, 14 दर्जन वाले भी कर सकते हैं, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं, 10 फोल्ड मिनिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं। मैं होली स्पिरिट हूँ वो भी कर सकते हैं, और मैं कुछ भी नहीं वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे दावा करने से कुछ नहीं होता। आमीन। परमेश्वर किसके साथ इसे कंफर्म करने जा रहा है। और अगर मैं इसे सबको घुमा दूं तो मैं ये कहूंगा कि कौन है जो कंफर्म करना चाहता है। एग्जैक्ट शब्द ये होगा कि कौन है अब्राहम का वंश जो परमेश्वर के साथ उस वाचा को जो उसने हमारे साथ किया है कंफर्म करना चाहता है। हमें जब किसी के साथ एक बड़ी डील करते हैं, चाहे रुपए पैसे की हो, चाहे शादी ब्याह की हो, तो हम उसे चिन्हों के अंदर में करते हैं, प्रतीकों के अंदर में करते हैं। कोई ऐसा चीज करते हैं जो दिखे। जैसे भाई बहनों में जापानी लोग जब बादशाह बांधे तो एक दूसरे के ऊपर नमक छिड़कते हैं। आप सारी मैसेज आपको ज्यादा मुझे बताना नहीं है भाई। रॉबिन्सन यहाँ पर बेहतर है कि सारी चीजें आपको गहरे से गहरी बातें बताते रहते, इतिहास की बातें, भूगोल की बातें, सारी और धर्मों की बातें। हमारे भाई के पास काफी अच्छी है समझ है, और याददाश्त भी अच्छी है। हमारी इतनी अच्छी याददाश्त नहीं है। हम ये सब जानते हैं कि वाचा कैसे बांधी जाती है। तो कुछ लिटरल, कुछ फिजिकल चीजें होती हैं। हमारे यहाँ जान पर हाथ रखते हैं, जैसा कि बाइबल के अंदर में भी चीजें हमें दिखाई गई। तो कुछ होना चाहिए जो हमें, जैसे आपको ट्रेन में सफर करना और आपको कहीं जाना है और आपने पेमेंट कर दिया और आप वो काउंटर वाला कहेगा ठीक है आपने पैसा दे दिया, आप जाइए, और जब ड्यूटी आएगा तो कहेगा पैसा दे दिया। ऐसा नहीं है, वो चिन्ह देगा। आपको एक पेपर का टुकड़ा मिलेगा और वो है टिकट, और वो टिकट अपने आप में इस बात की घोषणा करता है कि दाम चुकाया गया। आप यात्रा करने के लिए जो यहाँ से जहाँ के लिए लिखा हुआ है एलिजिबल है, यानी आपके पास दिखाने के लिए, चलिए आप कहेंगे पेपर नहीं, ई पेपर है, टिकट है, डिजिटल है, तो कुछ तो है दिखाने के लिए। इसको ऐसे समझिए, बाबा ने एक स्टोरी बताते, एक छोटे बच्चे की स्टोरी बताते कि कैसे परमेश्वर को अनुभव करना, परमेश्वर को लिटरली जानना कितना जरूरी है। बाइबल कहती है परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। कितने लोग इस आयत को जानते हैं? शायद हो सकता है मैंने पहले कभी यहाँ पर बताया हो या कहीं और। परमेश्वर को जानना ही होने का सुसमाचार 17:3 परमेश्वर को जानना ही अनंत। अब यहाँ पर मैं पूछूं कि कैसे जानते हैं आप? कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? कितने लोग डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं? मैं ओटीपी नहीं पूछ रहा, मैं हर जगह ये बताता हूँ। जब मैं पूछता हूँ कि लोग बताएं, हाथ उठाएं, तो लोग ऐसे चुप रहते हैं जैसे मैं उनका वन टाइम पासवर्ड पूछ रहा हूँ कि बैंक ने मना कर रखा कि वे बताना मत। मैं ये पूछ रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को कितने लोग जानते हैं? बताओ ना ऐसे। उसकी पत्नी का नाम? बस इतना ही जानते हैं, लेकिन बस इतना ही जानते हैं। नरेंद्र मोदी कितने लोग जानते हैं? पत्नी का नाम तो कुछ लोग जानते हैं। चलिए, उसको फल कौन सा पसंद है? थोड़ा आगे बढ़ते, हम पसंद है, उसकी खाते काट के। आप उसके बारे में उतना नहीं जानते जितना उसका पत्नी जानती होगी, जितना उसके घर वाले जानते होंगे। आप बस जानते हैं जितनी आपको जरूरत है। अगर आपसे पूछूं कि क्यों नहीं जानते, अबे हमें क्या जरूरत है? लेकिन यही मामला परमेश्वर के बारे में नहीं कह सकते। हम जानते हो इजराइल में पैदा हुआ था और 25 तारीख को इजराइल जन्मदिन मनाते हैं। इतनी जानकारी सबका लाभ नहीं होगा। हमें उसे जानना है, प्रॉपर जानना है, उसके अस्तित्व को जानना है, उसके चरित्र को जानना है, उसके दया को जानना है, उसके प्रेम को जानना है, उसकी सामर्थ को जानना है, उसकी भलाई हो, उसको प्रॉपर जानना है। और ये जानना ही है जीवन। परमेश्वर है जानते हैं। कितने लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं? आप काम करते हैं, झटका लगा कर, वो जो पढ़ा था और वो झटका लगा, उसमें फर्क क्या था? वो जो झटका लगा वही जानना था। वही विद्युत क्या होता है वो जानना था। वो जो आपने पढ़ा वो जानना नहीं था। हमें अंधेरे को अब आपने जाना कि अंधेरा क्या होता है। हमें कोई दिक्कत नहीं, जब उजाला वचन का आता है तो शैतान अपना अंधेरा लेकर के आता है। उजाला एक ऑब्जेक्ट है, उजाला एक सोर्स है, लेकिन अंधेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। हमें अंधेरा पैदा करने के लिए कोई मशीन नहीं होती। क्यों अंधेरा पैदा करे? अंधेरा कहीं से निकलता नहीं है,
अंधेरे का, डार्कनेस का एक सीधा सा डेफिनेशन परिभाषा है, जहां उजियाला नहीं है वहां बस इतना ही है। लेकिन उजाला कहीं से निकलता है, चाहे वो सूरज से निकले, चाहे वो अभी लाइट से, मोबाइल की लाइट से निकले, चाहे कैंडल से निकले, चाहे आग से निकले, चाहे कहीं से, लेकिन उसके कोई जगह है जहां से वो निकलता है। लेकिन अंधेरे के बारे में ऐसा नहीं, यानी कि परमेश्वर का अस्तित्व तो बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल तय है, लेकिन शैतान का जो अस्तित्व है वो इतना सॉलिड नहीं है। बस शैतान तभी तक शैतान जब तक परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर अपीयर होता है, जब परमेश्वर अपने फोर्स को लेकर के आता है, पावर को लेकर के, तब शैतान अपना रास्ता ले लेता है। इसके लिए मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, अगर जो चीजें अब्राहम के साथ घटी, जो परमेश्वर अब्राहम के साथ काम कर रहा था, वही परमेश्वर, वही वाला खुदा, वही वाला एलोहिम अब्राहम के वंश के साथ भी काम करेगा। क्योंकि उसी ने कहा, अब्राहम तू, और न सिर्फ तू, लेकिन तेरे बाद तेरा वंश, तेरे बाद तेरा जो वंश आएगा, जो तेरी जनरेशन आएगी, वो शत्रु के फाटकों की अधिकारी होगी। और मैं तेरे वंश के कारण, तेरे कारण पृथ्वी के सारे जातियों को ब्लेस करूंगा। आज जब दुनिया की जितनी भी मटेरियल साइंस है, उनका उठाव, उनके जो जनक हैं वो यहूदी हैं। आपके हाथ में जो फोन है, इवन यहाँ तक ये जो ईमेल, जीमेल भेजते, यहाँ तक जो भी चीजें हमारे पास फैसिलिटी की है, डिजिटल की है, वो सब उनके द्वारा लगभग 85%। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बात कही थी, और उसके आत्मिक पहलू भी ऐसे ही है। अगर यीशु ना आता तो आज पूरे दुनिया में जो 7 या 6, 6.5 अरब लोग हैं, लगभग 3.5 अरब लोग मसीह के फॉलोअर्स है, या मसीह के मानने वाले। फॉलोअर्स तो नहीं कहूंगा, मानने वाले कहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह के फॉलोअर्स में और यीशु मसीह के प्रशंसक में बड़ा फर्क होगा। हम यीशु मसीह को एडमायर करते, प्रशंसा करते हैं, वो अलग बात है, और हम यीशु को पीछा करते हैं, यीशु के पीछे चलते हुए, दूसरी बात है। आज हमें यीशु मसीह के प्रशंसक नहीं होना है, फैन। एक दुकान पे लिखा था, अगर आपका कोई फैन नहीं है तो यहां से खरीदे। तो आजकल तो आप कहीं से भी फैन, आपका कोई फैन हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह अपने लिए फैंस नहीं चाहता कि लोग उसके फैन हों। वो चाहता है कि लोग उसको फॉलो करें, वो चाहता है कि उसके जीवन को अपने जीवन में उतारे। उसने हमें एक मॉडल दिया, एक रोल मॉडल दिया, जिसके पीछे उसकी दुल्हन चलेगी। मैं उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप अब्राहम के और उसके बाद आने वाले उसके वंश के साथ परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, जो वाचाएं हैं, उसको समझ लें। देखिए, लाइट नहीं है तो मैं अपने नोट्स में नहीं पढ़ पाऊंगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि अब्राहम को समझ लें। हमारे नबी ने एक चीज कही, अगर आप किसी भी चीज का एक हिस्सा समझ लेते हैं, दूसरा हिस्सा आप समझ जाएंगे। आमीन। क्योंकि कोई नेगेटिव तब तक नहीं होती जब तक कि उसका कोई पॉजिटिव ना हो। इसके लिए कि कोई नेगेटिव हो, उसका कोई पॉजिटिव। दुनिया भर के सारे फॉल्स रिलीजन, झूठे धर्म ये चीख करके बता रहे कहीं सही है। दुनिया भर के 33 करोड़ देवी देवता दूसरे धर्मों में और कहीं और इतने, और सारे देवी देवता चीख रहे हैं कि कहीं एक सच्चा परमेश्वर है। हमारा नबी कहता है, अगर इस पृथ्वी पर चीजें हैं, इस पृथ्वी पर जो चीजें हैं वो हर समय मर रही हैं, हर समय सड़ रही, हर समय खत्म हो रही, तो ये दिखाते कहीं एक ऐसा संसार है कि कहीं जीवन हमेशा जीवन का एक परछाई है, एक छाया है। जो आप 70-80 साल जीते हैं, कोई 120 साल जी लेता है, ये उस जीवन की बस एक परछाई है। हमें इसलिए याद रखिए, अब्राहम के साथ जो कुछ हुआ है, परमेश्वर इस बात के लिए जिम्मेदार है, कि वो उसके वंश के साथ करे। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हम अब्राहम के वंश हैं भी और नहीं है। अगर आपको मुझे इतना इतिहास नहीं मालूम, इतनी वंशावली नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं हुआ कि हम लिटरली स्वाभाविक तौर से आदम की संतानें हो सकते हैं। हमें लिटरली, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, प्रेरितों काम की किताब में लिखा हुआ, उसने एक ही ब्लड से, जहां पर पढ़ते मूल इंग्लिश में है वो ब्लड, उसने एक ही खून से सभी को बनाया। लेकिन अभी आप मेडिकल के लोग होंगे, ए पॉजिटिव, इसका क्या खून है, बी पॉजिटिव, उसका क्या है, ए नेगेटिव, उसका क्या, ये पता नहीं कौन कौन से खून आ गए। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये बताता है कि उसने हम में से हर एक को एक ही खून से बनाया है। आमीन। और वो खून उसके परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया है। लेकिन जैसे वो खून आदम हवा के अंदर में परवर्टेड हो गया, दूषित हो गया, और वो खून चलता रहा, लेकिन तब एक प्योर ब्लड आता है, एक स्पोकन वर्ड्स के द्वारा बनाया गया मरियम के गर्भ के अंदर एक ब्लड सेल आता है, और कहां पर अंतिम आदम आता है, एक विशुद्ध लहू आता है, निष्कलंक लहू आता है, बेऐब मेमना आता है, जिसके लहू से हमारे पाप क्या हो गए, माफ कर दिए गए, क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। आमीन।
अगर आप जैसा मैं आज संडे चर्च में बता रहा था, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार करना आरंभ किया, अगर आप पढ़ेंगे समय होता तो लाइट होता, मैं आपको पढ़ के दिखाता, लेकिन 3 अध्याय के साथ दूसरे वचन में लिखा मत्ती के सुसमाचार में, उसने पहला शब्द प्रचार किया रिपेंट। यीशु आता है यूहन्ना 4 अध्याय के 17वें वचन में, पहला शब्द बोलता है रिपेंट। पतरस आता है, पहला शब्द बोलता है पेट्रो काम 2 अध्याय 37 वचन रिपेंट। रिपेंट, रिपेंट, दोबारा पोतो, दोबारा पोतो। जो तुम्हारे ऊपर में जो कली चढ़ी हुई ना दूसरे धर्मों की, फैशन की, और इस ये रंग और वो, अरे इस पे तो दुनिया का बड़ा रंग चढ़ा हुआ है, सुना आप लोगों ने? तो यीशु कहता उस पर दोबारा पेंट करो, और किससे करो? निरलक से नहीं, से भी यीशु के लहू से करो, यीशु के लहू से करो। क्या समझ पा रहे? इसलिए अब्राहम का स्वाभाविक वंश, ये कहने मुझे कोई आश्चर्य नहीं, ना ही कोई अचरज है, ना ही कोई पछतावा है, स्वाभाविक वंश बैठा हुआ है। आप आत्मिक वाला तो हो ही, उसमें तो कोई, उसको तो प्रूव करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं, अब्राहम के वंश बन जाते हैं। गलतियों की पत्री ऐसा बताती है, लेकिन हम स्वाभाविक तौर से भी नूह तक तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल साफ ही ब्लड लाइन चली थी कि नूह तक पहुंचे, लेकिन नूह के बाद ये सब क्या हो गया? मिक्स हो गया। इसीलिए पौलुस कहता है वो खतना नहीं जो शरीर में है, और न वो यहूदी जो शरीर में है। आप ये मत सोचिए, यही आप कहेंगे अब्राहम का वंश तो शत्रु के नगरों का, फाटकों का अधिकारी होगा। मुझे बताओ आहाब क्यों नहीं हुआ? क्या अब्राहम का वंश नहीं था? लिटरली, स्वाभाविक तौर से। और भी बहुत सारे राजाओं के वृत्तांत को मिल जाएंगे जो हार गए, जो मूल रूप से यहूदी थे, स्वाभाविक तौर से अब्राहम के वंश थे, लेकिन वो क्यों हार गए? क्योंकि जो शरीर में है वही यहूदी नहीं है, और वही खतना नहीं जो शरीर में है। यहूदी वो जो मन में नम्र है, जिसके मन में कोई कपट नहीं। हमें इन चीजों का रखना। इसलिए मैं चाहूंगा अगर भाई के पास थोड़ी रोशनी है तो 12वां अध्याय को हम पढ़ेंगे, सेम जेनेसिस 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे, और ध्यान से सुनिएगा। मैं सोचता अब्राहम का वंशी इस कड़ी गर्मी में इसे झेल सकता है। अगर कोई और होगा वो, अब देखिए मेरे अंदर का जो अपना एक ओरिजिनल एयर कंडीशन वो चालू हो गया, अब मुझे ठंडा लगने का एहसास हो रहा है। पद्मस नाम टापू में जब मैं हूं ना, तो मैं सोचता हूँ कि वो छिपकली, बिच्छू, सांप और तमाम तरह कोई एयर कंडीशन वहां नहीं रहा, फिर वो बैठ करके वो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है जो आज एयर कंडीशन में बैठ के भी समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब आप आत्मा में आ जाते हैं ना, तो आपको शारीरिक बातें डिस्टर्ब कैसे करेंगे? क्योंकि आत्मा का जो सेंस अलग है, शरीर का जो सेंस अलग है। शरीर में टच है, शरीर में स्मेल है, शरीर में सुनना है, शरीर में सूंघना है, आत्मा में नहीं है। गर्मी आपकी आत्मा को कैसे गर्म कर सकती है? वो तो शरीर को करेगी ना। इसलिए जब प्रभु के दिन आत्मा में आ गया तो उस टापू पर लिख सकता है। आप यहाँ गर्मी में बैठ करके बड़े आनंद से वचन सुन सकते हैं, यदि आप आत्मा में आ जाएं। और परमेश्वर का वचन ध्यान से पढ़ना लिखा हुआ है, जब मैंने उस वचन को सुना, प्रभु के वचन को सुना, मैं आत्मा में आ गया। जब आप आलोक को सुनेंगे आप गर्मी में परेशान होंगे, जब भाई रॉबिन्सन को सुनेंगे आपको मच्छर काटेंगे, आपको बच्चे डिस्टर्ब करें, लेकिन जब प्रभु की आवाज को सुनेंगे तो आप आत्मा में आ जाएंगे। ठीक है, आमीन। आइए हम देखें हमारा पिता कैसे बुलाया गया। हम आएंगे अभी, क्योंकि अगर आपने 1.5 घंटा आराधना करी तो मुझे यकीन है, पक्का है कि आप 1.5 घंटा सुन सकते हैं। पहले ऐसे पढ़े, हर बार एक व्यक्ति को 3 चरणों से गुजरना होता है। बाइबल की ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। चाहे आपके उद्धार का योजना हो, चाहे परमेश्वर की योजना हो, और चाहे कोई भी बात, उनके 3 चरण होते हैं हमेशा। हमारी देह की बनावट 3 चरणों में, परमेश्वर 3 नामों में या 3 उपाधियों में सिद्ध होता है। हमारे उद्धार की जो योजना है वो 3 चरणों में, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हमारा देह, आत्मा, प्राण, शरीर के साथ 3 आयामों में होना है। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में सिद्ध होता है। यहाँ हमारे पिता अब्राहम का बुलाया जाना भी 3 चरणों में है। और जो कुछ आप पुराने नियम में पढ़ते हैं वो एक्सटर्नल है, आउटर पार्ट है, बाहरी भाग में क्या हुआ, और वही बात नए नियम में अंदरूनी भाग में होता है। पुराना नियम लोटे को बाहर से मांजता था,
लेकिन नया नियम लोटे को अंदर से मांसता है। पुराना नियम तरह तरह की विधियां बलिदान जो बाहर होती थी उन्हें देता था, लेकिन नया नियम अंदर को देता है। पुराने नियम में भेड़ और बकरों का लहू शरीर को शुद्ध करता था, लेकिन यीशु का लहू मन को शुद्ध करता है। जैसा कि मैं बताता हूँ भाई लोग, सीसीटीवी कैमरा का कोई काम करता है, सीसीटीवी कैमरा लगा दो, आप चोर को आते हुए तो देख लोगे, लेकिन वहाँ बेंच पे बैठे हुए चोरी का प्लान बना रहा है, ये सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाएगा। सही बात वो शरीर को दिखाएगा कोई चोरी, लेकिन हाँ क्या चल रहा है ये सीसीटीवी कैमरा। लेकिन मेरा वचन दिखाएगा। जब वो समूह के घर में बैठ भाई की यादें याद है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल याद है। तो हम दोनों मिल करके स्कूल चलाते हैं, ये प्रैक्टिकल सिखाते मैं थ्योरी सिखाता हूँ। सो मतलब ये थ्योरी सिखाते मैं प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। सिमोन के घर में यीशु मसीह बैठा हुआ है, मरियम मगदलिनी या जो भी वो वैसे वो जो थी वो आ गई, और जब वो आई तो वहाँ पर एक जो अगर जैसे दो के फिर खाना पूछे ये कैसे इसको किसने बताया, और ये सारा मामला गड़बड़ हो गया, ये तो पवित्र लोगों की सभा है, ये कॉल कर है क्या कर रही है वगैरह, ये सब हो गया। अब वो जो भी हो गया, लेकिन उसकी निगाह यीशु पर चली गई, उस स्त्री की निगाह, और वो यीशु के पास गई। मैं बताती हूँ अपने आंसू के पाँव को धोने लगी। नबी कहता है मुझे माफ कैसे करने, अगर उसका जो बागा था अगर ये एंकल तक था, उन्हें ऊपर करके घुटने तक कर दिया। किसने? यीशु ने। अगर उसका बागा यहाँ एंकल तक था, उसने ऊपर करके घुटने यहाँ तक धोले। लोग आश्चर्य कर रहे थे और सिमोन कह रहे यदि ये भविष्यवक्ता होता कि स्त्री कैसी पापनी है। वो इतना बड़ा भविष्यवक्ता था कि न सिर्फ ये जानता था कि स्त्री पापनी है, बल्कि कि सिमोन क्या सोच रहा है। वो इतना बड़ा वाला था। कह रहा सिमोन मुझे तुझसे एक बात पूछनी, कितना बड़ा था वो, इतना बड़ा भविष्यवक्ता था वो, भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता। अब वही आज हमारे बीच में उपलब्ध है। वो हमारे मनों के विचारों को जांचता है। आपके शब्द गड़बड़ हो सकते हैं, क्रम उनके आगे पीछे, लेकिन बाइबल कहती है जांचने वाला जानता है कि मन की मनसा क्या है। हालेलुया। तो जैसा हमारा पिता 3 चरण में बुलाया गया, हम भी वैसे ही बुलाए जाएंगे। सुनिए क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर। आइए फिर से पढ़े। मैं आपको यहाँ पर पहला जो सर्कल है बहुत बड़ा है। यहोवा ने अब्राहम से, हमारे पिता से कहा, अपने देश। पहला सर्कल कितना बड़ा है देश का, पहला सर्कल है अपने देश और अपनी जन्मभूमि। उस सर्कल में एक और सर्कल आ गया, एक और घेरा आ गया, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़, अपने पिता, ये तीसरा सर्कल है। अमित देह, आत्मा और प्राण। सबसे पहले परमेश्वर हमारे देह को, या हम कहेंगे कि शैतान का जो काम है सबसे पहले देह पर होता है, लेकिन परमेश्वर का काम उससे उल्टा है। भाई कोलमैन कहते हैं यीशु तो अंदर है और बाहर की तरफ काम कर रहा है। वो आपको, आपके प्राण को पकड़ता है पहले। आप ऐसे नहीं समझेंगे, फिर से चलिए प्रैक्टिकल में आ रहे हैं। बाइबल हम कहते हैं उस कुएं पर सामने स्त्री थी, गंदी देह के साथ और शुद्ध मन के साथ। कहीं न कहीं उसके मन में था कि मसीह आएगा। वो वायदे के बारे में कहीं न कहीं जानती थी, उसने कहीं न कहीं प्रचार में सुना था, लेकिन वहाँ दूसरी साइड पवित्र फरीसी और शास्त्री शुद्ध देह और गंदे हृदय के साथ। यीशु तो अंदर है और बाहर की तरफ काम करता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, जितने लोग जानते होंगे, सर बाहर आता है सबसे पहले, पैर नहीं आता। कुछ उल्टे पैदा हो भी जाते हैं, चर्च में कुछ ऐसे उल्टे लोग होते हैं, हर चर्च में उल्टे होते हैं, ये अपवाद होते हैं नहीं, लेकिन सबसे पहले नेचुरल बर्थ में क्या आता है? रोमियो 12 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन। हमारी प्रॉब्लम क्या है इंसानों की, हम सोचते पहले चाल चलन ठीक हो जाए, मन बाद में बदल लेंगे। इसीलिए तुम्हारा चाल चलन बदलेगा भी नहीं कभी, क्योंकि मन ही नहीं बदला। क्योंकि मेरी बाइबल ये नहीं कहती कि तुम्हारे चाल चलन बदलने से तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाए, लेकिन मेरी बाइबल ये कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल। मन अगर नहीं बदलेगा, मन अगर नया नहीं होगा, अगर मन का परिवर्तन नहीं होगा, अगर आप कन्वर्ट नहीं होगे, कन्विंस रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसके लिए जरूरी कि आपका मन बदले पहले। तो परमेश्वर के हृदय के साथ डील करता है, सोल के साथ डील करता है। तो यीशु उन फरीसियों के साथ अगर डील करते, उनके शारीरिक कामों के साथ बच जाते थे।
लेकिन यीशु उनके शारीरिक दिखावे में डील नहीं कर रहा था कि वो फरीसी कितना 2 बार सप्ताह में 2 बार उपवास करते, 100 को देने का सामान देते, चौक चौराहे पर प्रार्थना करते, ये सारे धार्मिक काम करते, हर बलिदान भी तो चढ़ाते हैं, और इधर ये चोर है, इधर महसूल लेने वाले, इधर वैसे, इधर मछली मारने वाले। किसी में से 10 फीट से बदबू आ रही है, किसी पर 4 चार्ज लगे हुए, वही तो वेश्या है, लेकिन अंदर देखा प्राण। ये 3 सर्कल। अब आप कितने सर्कल में आ चुके हैं ये आप देख लेंगे। ये आप अपने आप को पूछना कि मैं कितने सर्कल में से बाहर आ चुका हूं। अगर 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय सारे इनके 12 से लेकर 17 तक पहले लाइन को भी पढ़ लेंगे ना, आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। पहली आयतों में ये सारी चीजें लिखी हुई है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़ करके निकाला। क्यों निकाला? क्या मिलेगा? मैं तुझे एक नया देश दूंगा, हमें जिसमें दूध और मधु की। अभी तू निर्वंश है, तेरी कोई संतान नहीं, लेकिन मैं तेरी संतान को ऐसे बढ़ाऊंगा कि तू राष्ट्रों का पिता होगा। कि कोई जो आसमान के सितारों को और बालू के किंतों को गिन सकेगा, वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। इतनी ज्यादा ब्लेसिंग बाकी थी, लेकिन सबके पीछे एक शर्त ही छोड़ के आया। इन सब के पीछे एक शर्त थी कि तीनों सर्कल में बाहर निकल, आत्मा में बाहर निकल, देह में बाहर निकल, सोल में बाहर निकल। आत्मा को पवित्र कर, देह को पवित्र कर और प्राण को भी पवित्र कर। आमीन। हम कितने में सह हैं, ये आने वाला समय हमें पता। कितने लोग तैयार आगे बढ़ने के लिए? आमीन। आइए थोड़ी सी 2 लाइनें और पढ़ें। और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने वो देश उसे दिया नहीं था, दिखाया था। यीशु ने कहा तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में। लोग हमसे पूछते कि गर्जनाएं तो अभी हुई नहीं, तुम काहे को कूदते हो? मैं उनको बोला तुम्हारा पिता जब नहीं मिला था देश देख के कैसे कूद रहा था? सही बात। मुझे बताओ। मैं तो उल्टा सवाल करता हूँ। लोग मुझे कहते टीवी देखने से क्या होता है, मैं भी उनसे पूछता यही सेम सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ क्या होता है? मैं भी ये कह रहा हूँ कुछ नहीं होता। क्यों करते हो जो काम जो कुछ नहीं होता? वो करो जो जिससे कुछ होता है। आमीन। मैं चाहूंगा कि यहीं पर रुक के रोमियो की पत्री 4 अध्याय और इसका 19 और 20 वचन पढ़े। ध्यान सुनिएगा, मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? उनका धन्यवाद हो। हमारे भाई न्यूटन भी हमारे बीच में, परमेश्वर भाई को आशीष दे। पढ़िए। और वह जो 100 वर्ष का था। कौन था 100 वर्ष का? अब्राहम ही नहीं था। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा, यानी कि अब्राहम भी मरा हुआ सा था और सारा भी मरी हुई सी थी। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और अब्राहम और सारा की मरी हुई गर्भ की अवस्था जानकर भी विश्वास में निर्मल ना हुआ। अब पहले मैंने पढ़ा था कि मैं तुझे वो देश दूंगा, मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा, इसमें तुझे जाना है। और यीशु ने कहा तुम्हारा पिता मेरा दिन देखने की आशा में। भाई लोगों क्या बात है? अब ये आया तो बहुत फेमस आया था, बोलना चाहिए आपको कि मगन था, जबकि मिला नहीं था। फिर भी नहीं, हम तो देखेंगे तभी मगन होंगे, तो तुम देख भी नहीं पाओगे। मिलने की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि पहले तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि वो जो कहता है वो करेगा। और अब्राहम ने ये सही जाना। अगर आप इब्रानियों की पत्री में सारे गवाहों की गवाही पढ़ेंगे तो अब्राहम की गवाही है, सारा की भी गवाही है। देखिए आप जानते हैं सारे की गवाही और अब्राहम के फर्क क्या है? लोग सोचते कि अब्राहम की गवाही ये थी कि उसको पुत्र मिला। ना ना ना, अब इसको सही से पढ़ लेना। अब्राहम के बारे में गवाही नहीं थी, उससे इजाक पैदा हुआ। ये गवाही सारा की थी, ये गवाही सारा की थी। अब्राहम की गवाही इजाक को बलिदान करने की। हमें यहाँ समझना चीजों को। बाइबल बहुत ही मिस्टीरियस किताब है, इससे भेदपूर्ण किताब कोई दुनिया में। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की समझ मिल जाए तो इससे आसान कोई किताब। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने आज सुबह फिर चर्च में वापस भी रहता हूँ। कितने लोगों को अगर फील्ड में खड़ा हुआ हेलीकॉप्टर स्टार्ट मिल जाए, तेल का टैंक फुल हो, तो कितने लोगों को उससे फायदा हो जाएगा? उड़ा लेंगे? नहीं, फायदा नहीं होगा ना। आप सेल्फी तो ले सकते बस।
लेकिन अगर बाइक मिल जाए चाबी लगी हुई, कार मिल जाए चाबी लगी हुई, सेंट्रल लॉक खुला हुआ, तो फायदा हो जाएगा। हेलीकॉप्टर से नहीं होगा। क्यों करेंगे? क्या जानते ही नहीं मशीन से, मैकेनिज्म के बारे में कुछ पता नहीं है, तो बस एक सेल्फी हो जाए, सेटअप लग जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है। हमारे पास भी बाइबल है, हमारे पास 4 भाषा की है। अरे तेरे पास 400 भाषा की होने थे, ओरिजिनल भाषा की होने थे। ये तू करेगा क्या? इसका स्टार्ट ही फुल सामर्थ से, गैसोलीन से, टैंक से भरी हुई है। करोगे क्या? इससे पहले कि परमेश्वर चेलों को पवित्र आत्मा देता कि उसको हाउ टू ऑपरेट, उसने समझ खोली। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पहले पवित्र आत्मा चाहते फिर समझेंगे। हमने घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी है। ये कोई वो पुराने जमाने में कार आती थी, इम्पाला थी, उसका इंजन पीछे होता था, आगे खोलते तो उसमें मुर्गे के बच्चे निकलते, पता चला कि इंजन इसका पीछे होता है। ऐसे मामला वचन का समझ। इसलिए अब्राहम उस दिन को देखने की आशा में ही क्या था, मगन था। मिला नहीं अभी, फिर भी क्या है वो, अगर अब्राहम का वंश यहाँ पर है तो जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे इस दिन में करी है वो आपको आनंद में लेकर के जाएगी, वो आपको बेदारी में लेकर के जाएगी। और यही उसका वंश भी करना चाहिए। बेशक अगर तुम अब्राहम के वंश होते तो अब्राहम के समान दिखते। क्या मैं सही है? नहीं 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 नहीं, मैं गलत आयते बोले तो कभी कभी बीच में। और ये इसका फायदा है, कभी कभी गलत बोलते लोग सच में ये जानते हैं गलत बोल रहे हो, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन फिर अभी मैं गलत बोल रहा हूँ। तुम्हारा पिता, अब अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो तुम अब्राहम की तरह दिखते। अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम की तरह बोलते। लिखा है? नहीं लिखा है। एक ही चीज, अगर अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, दिखते। लुक लाइक क्रिश्चियन, नो बी लाइक क्रिश्चियन। मसीह तरह दिखना नहीं है, होना। हम खुश ऐसा सोचना नहीं है, खुश होना है। फील हैप्पी, फील हैप्पी नहीं, बी हैप्पी। खुश हूँ महसूस कर रहा हूँ, नहीं खुश हूँ। चलिए देखिए 1920 वचन। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर, जो 100 वर्ष का था, अपनी मरी हालत में, अपनी पत्नी की मरी घर की हालत में न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर, क्या होकर? विश्वास का और पक्का दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। कैसे महिमा करी? जब इसहाक मिल गया तब महिमा करी? नहीं, इसहाक मिलेगा ये विश्वास करके उन्हें महिमा करी। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करते कि परमेश्वर जो कहता है उसे करने में सामर्थ्य है, आप इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। चंगा होने के बाद आपकी महिमा होती है। इसमें परमेश्वर की क्या है? ये समझ गए? जब इसहाक हो गया तभी तो अब्राहम को लोगों ने कहा नहीं अब्राहम तो सही था, नहीं मान गया अब्राहम तो देखिए तू कितना विश्वास है। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा था अब्राहम परमेश्वर की महिमा कर रहा था। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक जब आप इसे करते हैं, जब तक ये नहीं होता है फिर भी आप बिलीव करते हैं। ये है जो परमेश्वर की महिमा लेके आता है। जब चंगे हो जाएंगे तो आपकी गवाही होगी, गवाही का क्या विश्वास है, बहन का क्या विश्वास है। लेकिन जब चंगे नहीं होंगे और गवाही देंगे और खुश रहेंगे और प्रतिज्ञा पर विश्वास करेंगे, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। और हम उल्टे ही चलते हैं। बाइबल कुछ कह रही है, हम कुछ कर रहे हैं। आइए हम सही क्रम में आगे बढ़ते। आमीन। आइए देखिए, ना अविश्वासी होकर के संदेह किया वरन विश्वास में दृढ़ रह के कि परमेश्वर की अब्राहम मैं उसके बारे में बात करूं क्योंकि हमारे पिता अब्राहम के नक्शे कदम पर हमें चलता है, इसलिए अब्राहम का वंश या होना चाहिए। उसे कहा गया है सीड, वंश, बीज, और वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी भी चीज के लिए मूल बीज है। स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। उस दृष्टांत में जिस पर यीशु ने बीज बोना का दृष्टांत, ये सबसे डिस्टर्बिंग पैराबल था, सबसे कठिन दृष्टांत था। और इसी दृष्टांत के बाद चेलों ने यीशु से पूछा तो हमसे दृष्टांत
बाकी की इंसान के समय उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि ये वास्तव में बहुत ही कठिन था, बहुत ही मिस्टीरियस था। और यीशु ने आखिर में कहा वो जो बीज है वो तो अब्राहम क्या है? अब्राहम परमेश्वर का वंश है। अब्राहम की उसके बाद जो अब्राहम का वंश आता है वो भी परमेश्वर का क्या रहेगा? वचन रहेगा, क्योंकि वहां पर जो इसहाक पैदा होता है वो परमेश्वर के परफेक्ट विल में आता है। बाइबल साफ कहती है कि अब्राहम सारा का जो गर्भ था मरा हुआ था, साफ है बाइबल के अंदर में। इसको समझिए। एक और प्रैक्टिकल, जब पतरस ने सारी रात जाल डाला और कोई मछली नहीं प्राप्त किया, हमने पूरे खानदान के साथ अपने उन कद्दावर और पेशेवर मछुआरे भाइयों के साथ सारी रात मेहनत करी, कोई मछली नहीं पाई उसने। वो थका हुआ जाल को समेट रहा, घर जाने की तैयारी कर, यीशु आता है और उसने कहा पतरस यहाँ जाल डाल। और पतरस ने इस बात को उल्लेखित किया, रात भर हमने कड़ी मेहनत। और जब फिर भी पतरस का स्टेटमेंट कितना अच्छा, उन्होंने कहा फिर भी प्रभु यदि तू कहता है, अगर आपने सारे कामों से थक गए तो एक बार प्रभु की बात मानिए, एक बार वो करिए उस तरह से करिए, बाइबल कहती है, उस तरह से आपका अगुआ कहता है, ऐसे करके देखिए आपको नतीजे मिलेंगे। और उसने जाल डाला। मुझे बताओ, क्या पतरस झूठ बोल रहा था कि वहां मछलियां नहीं है? सही कह रहा वो 100% सही था, वो 100% सही था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो परमेश्वर जो आरमास में खड़ा है, ये वही यहोवा परमेश्वर पुराने नियम का, जब उत्पत्ति के समय जब उसने कहा था समुद्र मछलियों से भर जाए, ये वही परमेश्वर में खड़ा था, बोला और मछलियां बनाई गई। और जब सारा की गर्भ मरा हुआ अवस्था था, परमेश्वर ने स्पोकन वर्ड से वहां पर बीज का पैदा किया। परमेश्वर से करने में सामर्थ्य है। हर बार जब सापत की मटकी में हाथ डाले कुछ हटा पा जा रही है। ये कोई जादूगर का वो मैजिक वाटर नहीं है, देखा आप लोगों ने हर बार डालता रहता है और फिर भर के निकालता है। लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पर क्रिएट करना, परमेश्वर का वचन आपके लिए आज भी वही काम कर सकता है यदि हम अब्राहम के वंश से हैं। तो ध्यान देना मेरे भाई बहन, अब वहां गर्भ मरा हुआ था कि परमेश्वर ने क्या किया? सृष्टि की। और वहां पर हमें मिलता है इसहाक, जो कि मसीह का नमूना है। हमें ध्यान देना मेरी बातों को। इसहाक मिला जो मसीह का, लेकिन इससे पहले इसहाक का था, हमारे पास और अध्याय है। इससे पहले हम 15 में, हमारे पास 12 है, 13 है, और फिर आता हमारे पास 14, फिर आता हमारे पास 15। लेकिन चाहता हूं कि आप इस स्टोरी को समझ लें और आपके अंदर सेम वही चीज होनी चाहिए जो अब्राहम। इनफैक्ट उस सीन को लाने के लिए परमेश्वर ही प्रयास कर रहा था। फिर से एक दूसरा प्रैक्टिकल, अंतिम दिनों में इजरायली जो जर्मन में और अमेरिका में बस गए थे, वो होमलैंड जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सब अमीर हो गए, सबके पास बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े जहाज और नेम प्लेट और बहुत लग्जरियस लाइफ वो जर्मनी में अमेरिका में जी रहे थे। परमेश्वर ने कहा तुम लौटो, तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं जी, हमें नहीं जाना है। अच्छा, ऐसे नहीं जाओगे तुम। हिटलर कम ऑन, हिटलर बाहर आया, अब वो सर पे पांव रख के भाग रहे। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में ये सिचुएशन क्रिएट करी। नबी कहता कभी कभी अचानक सब कुछ सही चला होता, कभी कभी अचानक विपत्तियां। नबी ने ऐसा बोला है। और एक बार में एक पर बैक टू बैक आती, ये भी खराब, वो भी खराब, वो भी खराब। पत्नी कहती दूध फट गया, फ्रिज खराब है, और आज दूध वाला आया भी नहीं, बारिश अलग से हो रही है। एक के बाद एक को परमेश्वर सिचुएशन को लिया। आप नहीं मांगोगे पवित्र आत्मा से जब तक संडे चढ़ जाते हो, जब तक सैलरी टाइम पर आती रहेगी, जब तक बच्चों के 60% मार्क्स आते रहेंगे, आप कुछ नहीं करोगे। जब इसमें कोई भूचाल आएगा, जब इसमें कोई डिस्टर्ब आएगा, फिर यार परमेश्वर भी है क्या हमारे लाइफ में? हाँ, भाई साहब कह रहे थे दुआ किया करो। अब्राहम के साथ यही चल रहा। अब्राहम को परमेश्वर, सब कल्पना करो कितना ब्लेस किया उसे, उसकी इतनी भीड़ बकरियां हो गई कि आधा बांटने के बाद भी अब्राहम अभी भी अमीर है। नहीं, लूत ने वो चराइयां चुन ली और अब्राहम पहाड़ों पे चला गया बिना दूध की गायों के साथ, जानवरों के साथ, फिर भी खुश है। लेकिन एक समय आया जब अब्राहम इन सारी बातों को रियलाइज किया।
नबी कहता है कोई रैप्चर तब तक नहीं आएगा जब तक रियलाइजेशन नहीं, जब तक एक एहसास नहीं आएगा क्या हो, क्यों हो और कहां जाना। चर्च जब तक इस बात को कभी समझेगा नहीं को किसके लिए बुलाया गया है। सोचो तो सही, तुम किस बड़ी बुलाहट से बुलाए गए हो। अपनी हाई कॉलिंग को, अपने बुलाए जाने को सोचो, अपने चुन लिए जाने को सोचो, उस मकसद को सोचो जो परमेश्वर ने आपके लाइफ में रखा हुआ है। मैं चाहता हूं इस कंडीशन पर अब्राहम का वंश आएगा, जरूर आएगा। मेरे पास समय था आपको बहुत सारी चीजें और दिखाता, लेकिन आइए हम आगे बढ़े। बहुत उत्पत्ति 15 अध्याय में आगे चाहूंगा कि भाई इसके एक एक लाइन को ध्यान सुनिएगा। एक एक लाइन में भेद है, एक एक लाइन में, और कई बार तो शब्दों के बीच में भेद होता है। भाई बहन के जो पहली मोहर को प्रचार कहते हैं कि वो श्वेत बढ़ा रहा है, उसके बाद धनुष है, और किसी के और किताबों को पढ़ा, किसी के टिप्पणी को, किसी के नोट्स को पढ़ा, तो कह रहे कलीसिया पर प्रेम के तीर चला रहा है। कलीसिया पे क्या चला रहा है वो, तो बाद में देखा तो तीर तो है ही नहीं। सुनते जा रहे तीर चला रहा है, बाद में देखा तो धनुष है, तीर तो है नहीं, तो चला कहां से रहा था, क्योंकि वो दूध कमरे में था। मतलब ध्यान से, पर तीर नहीं हुआ, खाली धनुष है। तो कई बार ऐसा होता है, चीजें वही होती समझ नहीं आती। मेरे साथ अरे यार हाँ यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन ये तब होगा जब आपको इसकी जरूरत है। 7 गजराई में नबी का तब जाने जाएंगे जब आपको इसकी जरूरत हो। डैनियल सो जा, डैनियल एक्चुअली में जाने वाला है, तो तुम क्या करेंगे जान के, सो जा। सिंपल सी बात है ना भाई बहन, यही कह रहे, बाइबल यही कह रही है। यूहन्ना मत लिख, तुझे रैप्चर में नहीं जाना है, लेकिन जब दुल्हन आएगी जिसको रैप्चर में जाना होगा, तभी अपने आप परमेश्वर आपको प्रकट करेगा। कुछ नहीं, जब इसे नबी की जब जरूरत होगी इसे प्रकट किया जाएगा, सच्ची कलीसिया को इसे जाना जाएगा। आमीन। इस टाइम में 2024 में हर प्रचारक का मेन विषय ऐसा है, जिन्होंने 20 साल से छुआ नहीं था, बोला नहीं था, अब बोल समय आ गया। सुनिए, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ जी, अब पहले दर्शन, ये दर्शन में आया था, इसको समझिएगा, ये दर्शन में पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा। अगर मैं इसको चित्र में खींचूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि मान लीजिए मैंने आपको बुलाया आज से 15-20 साल पहले, और मैंने आपसे कहा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और मैं बस कहते जा रहा हूँ, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। ठीक है, मैं 25वें साल भी आता हूँ और मैं फिर वही राग लाता हूँ, अब्राहम मैं ये करूंगा, अब्राहम मैं वो करूंगा, अब्राहम तू मुझ में से पी, मेरी उपस्थिति में चल, तेरा टेंट ढाल, तेरा बड़ा फल मैं हूँ, अब्राहम मैं ये हूँ, मैं अब्राहम वो हूँ, मैं ये करूंगा। हम सोचते हैं हमें करना है, हम दिखाएंगे। 25 साल हो गए, 25 साल से यही सुना, तू हर बार आता है प्रभु ये करूंगा, वो करूंगा, मैं ये हूँ, तो वो है। वंश शत्रु के फाटकों का अधिकार होगा, एक बच्चा है नहीं, अब बात एक नहीं कर रहा है। थोड़ा चित्र बना रहा हूँ, काश की आप में भी ये झील पैदा हो। मुझे आज 26 साल हो गए इस मैसेज में, आपको बता दीजिए, बहुत बड़ी चीज है। 32 साल हो गए, अब बातें वही चल रही हैं। रैप्चर में जाना है, गर्जनाएं और लेपालकपन और नया नाम और वो और ये और हम ये और पर हमारा प्रभु, और फिर भी आनंद करते हैं। वही चल रहा है, वही चल रहा है। अब्राहम के पास फिर प्रभु आ गया, अब्राहम के अत्यंत बड़ा ढाल होती है और वो सील और बटलर मैं हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ कहना है। अब्राहम ने भी कुछ कहा, उसका वंश भी कुछ कहेगा। सुनिए, अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा। अब मैं इस चित्र को इसलिए ऐसा खींच रहा था कि आप समझे घटना क्या घटी थी। बाइबल तो सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का सीन अगर मर्म नहीं समझेंगे तो आपको कहानी समझ नहीं। अब्राहम जिस अवस्था में, जिस निराशा में, जिस उदासी में बैठा था, उसी में कह रहा है, क्योंकि प्रभु इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा, तेरा तेन बड़ा ढाल और ये वो हूँ, लेकिन अब्राहम ने क्यों कहा? 15 साल 20 साल सुना ये बात। अच्छा हाँ प्रभु ठीक है, लेकिन प्रभु मुझे कुछ कहना है। सुनिए क्या कह रहा अब्राहम। अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा। कोई खुशी नहीं है, कोई उत्साह नहीं, कोई बेदारी नहीं। ठीक है, मैंने काफी सुन रखा है ये बात। हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मैं तो निर्वंश हूँ, कोई संतान नहीं है, और मेरे घर का वारिस, अब देखिए, मेरे घर का वारिस, उत्तराधिकारी
ये दमिश्की एलिएजर होगा। अरे तूने मुझे इतना ब्लेसिंग दिया, मेरे 4-5 बंगले हैं, कई सारे आइलैंड खरीदे, 2-3 हेलीकॉप्टर भी मेरे पास है, लेकिन ये होगा किसका? मैं करूं क्या इसका लेके? मैं तो मर जाऊंगा, मेरे पांव तो कब्र में लटके हुए, 100 साल का हो गया मैं। तो ये क्या फायदा इन सारी आशीषों का? ये तो खतरनाक थी, दमिश्की लीडर ले जाएगा सारा। कभी सोचा आप लोगों ने जो वादे आपको मिले हैं उसका हो क्या रहा है? कल्पना किया तो क्या? या वादे पर अभी भी खुश चल रहे हैं? तो सुना बुरी बात नहीं है, लेकिन पक्का कर लेना अच्छी बात है। लड़की वाले का लड़के वाले का, लड़की वाले लड़की को देखा, लड़की वाले दूसरे को देखा, दोनों को नौकरी भी ठीक है, लड़की भी ठीक है, लड़का भी ठीक है, ना कुछ लेन देन कर ले, पक्का कर ले। तो कुछ 500 रुपये सूट जो भी है, अंगूठी वगैरह, हाँ हो गया पक्का। अब सही, यही अब्राहम चाह रहा है। अच्छा कुछ लोग इसलिए नहीं सोचते, प्रभु का विश्वास नहीं करते तुम इस पर। मैं कह रहा हूं ना, अरे कहने से नहीं होगा मेरा, मैं नहीं मानता कहना, मैं कहने में नहीं चला। लिखो कुछ पक्का करो। भाई बहन हम कहते हैं, जब वो छोटा बच्चा जो अंधेरे से डरता था, अपनी माँ के साथ अपने घर में था, आंधी तूफान आया, इन्वर्टर भी ठप हो गया, अंधेरा छा गया, और अपने कमरे में कह देता, मम्मी को पुकारा, मम्मी मुझे डर लग रहा है। मम्मी दूसरे कमरे से करे, बेटा मैं यही हूँ, फिर भी मुझे आवाज सुनो, फिर भी डर लग रहा है। बहुत सारे लोग मुझे परमेश्वर से बात करनी है, परमेश्वर मुझसे बात, मुझे आवाज आती है, फिर भी डर लग रहा है। नहीं, एक बच्चा होता है, आवाज सुनता फिर भी कहता नहीं, फिर भी मुझे खुदा की आवाज सुननी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस लेवल पर हम है बहुत बड़ी बात नहीं। और तब वो माँ कहती मैं तेरे पास आ, और माँ आती है, अंधेरा अभी भी है, अभी भी माँ को देख नहीं रहा है, आवाज सुना, लेकिन वो माँ आती है, वो एक प्रेजेंस को अनुभव करते। बाइबल को पढ़ना, उन्होंने कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को चलने फिरने को मानो परमेश्वर के बीच में चल रहा है, ये प्रेजेंस होती खुदा। और जब उसने उस माँ के हाथ को पकड़ लिया, उसकी हाथ अपने माँ की हाथों में था, अभी भी देख नहीं रहा है, लेकिन अब उसके पास एक पकड़ है, कैचिंग है, चक्कर है, मेरे साथ परमेश्वर को पकड़ लेते फिर भी दिखेगा नहीं, परमेश्वर को देख नहीं सकते आप। कोई मनुष्य उसके मुख का दर्शन करके जीवित, लेकिन कुछ पकड़ होनी चाहिए, कुछ जकड़न होनी चाहिए, कुछ ऐसा हमें विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे। ये अब्राहम करना चाह रहा है, और यही उसके वंश को करना है। हे प्रभु यहोवा, पढ़िए। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, हाँ। और मेरे घर का बारिश ये दमिश्की एलिएजर होगा, दमिश्की एलिएजर होगा, तो तू मुझे क्या देगा? अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले आप जाइए और पढ़िए अब्राहम को क्या कुछ नहीं मिला था। लेकिन आप जानते हैं अब्राहम उन सब से संतुष्ट नहीं। अगर आज कलीसिया थोड़ी सी चंगाई से संतुष्ट हो गई है, थोड़े से आनंद के जीवन से संतुष्ट हो गई है, तो आप भूल में पड़े, ये काम नहीं करें जब तक कि परमेश्वर का कन्फर्मेशन हो। तू मुझे क्या देगा? क्योंकि जो चाहिए वो तो अभी तक मिला नहीं। भेड़ बकरियां मिल गई, जायदाद मिल गई, तमाम चीजें मिल गई, लेकिन जो चाहिए, एक परमेश्वरी बिल का पुत्र भी मिल गया, इस्माइल भी मिल गया, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिला। चर्च, आपको किस लिए बुलाया गया था? खाली शरीर चंगाई के लिए नहीं बुलाया गया था, खाली आमीन हालेलुया के नहीं बुलाया गया था। हम झूठ से निकल कर सत्य में आ गए, इसके लिए सिर्फ नहीं बुलाया गया था, हमें कुछ मिलना था। एक सॉलिड चीज जिस पर हम भरोसा कर, जिस पर हम अपने मकान को टिका सके, जिसमें विश्वास को टिका सके, जो वास्तविक हो, जो कल्पना ना हो। मेरे तो कभी छूट गई जब भाई बातें कर रहे हैं, इससे नहीं काम चलेगा। ये कभी बहुत सारे सिनेमा घरों में भी छूटती है, डरावने सीन में, जब वो चाकू मारता है, जब बेटी छोड़ के चली जाती है, तब भी ये सब होता है। किसी काम नहीं चलेगा। तू मुझे क्या देता है? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। तूने मुझे वंश नहीं दिया, यही चाहिए था उसे, ताकि इसके द्वारा वो कंटिन्यू हो सके।
इसकी तरह बना रह सके, एग्जिस्ट कर सके। इसमें जीवित रहे। आमीन। परमेश्वर आगे बढ़ सके। परमेश्वर किसी युग में रुक नहीं सकता। परमेश्वर कभी रुकता ही नहीं है। आत्मा मंडराता है, आत्मा मूव करता है, आत्मा आगे और पीछे, आगे और पीछे चलता रहता है। अभी नहीं कहती कि मैंने 7 सोने की चीजों में उसको आगे आते देखा, और बाइबल ये भी नहीं कहती केवल पीछे देगा, चलते फिरते देखा, जैसे पेंडुलम। आमीन। परमेश्वर आप में मूव करना चाहते हैं। आमीन। क्योंकि मैं तो निर्वंश हूँ, तूने तो मुझे वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। मेरे पास प्लान है, यस, मेरे पास समय है, लेकिन मैं तुझे इस सिचुएशन पर लाना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाह रहा था कि तू भेड़ बकरे की बहुत ऐसे खुश तो नहीं हो गया, भूल गया। भाई बहन, हम कहते हैं एक रेस में बहुत सारे लोगों को दौड़ना था, और जाकर के फाटक जो मिलता वहाँ पर उनको एक पासवर्ड बताना था। पढ़ा होगा आप लोगों ने, भाई ने बताया होगा। और वो रेस शुरू होती है, सबको पासवर्ड बता दिया गया, जाकर के दरवाजा तभी खुलेगा, और सब विसिल बजी, गन फायर, और ये सब दौड़े, और ये फर्राटे से दौड़े, और कोई तो मीलों आगे निकल गया, किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। और जब वहां दवा पहुंचे, नहीं पासवर्ड क्या था, फिर वापस जाना, पासवर्ड फिर वापस जाने से भी थोड़ी पता चल जाएगा, वो तो तुम्हें याद रखना था। भाई बहन, हम कहते हैं हम इस धक्का मुक्की में, इस रेस में, इस चूहे बिल्ली की खेल में बहुत आगे निकल गए, लेकिन चर्च मुख्य बात भूल गया। पवित्र आत्मा, ले पालकपन, परमेश्वर के हाथों को अपने हाथ में अनुभव करना, कुछ सॉलिड। चर्च मुख्य बात भूल गया। हम दौड़े, हमारे पास बेहतर लोग होंगे, हम दौड़े, हमारा बेहतर प्रचारक होगा, हम दौड़े, हमारे बेहतर कुर्सियां होंगी, हम दौड़े, हमारी बेहतर बिल्डिंग होगी, और मुख्य बात पासवर्ड भूल गए। यीशु मसीह कल और सर्वदा एक सा है। यीशु मसीह को जीवित प्रमाणित करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और कुछ नहीं। परमेश्वर का या दमिश्क के लिए तेरा वंश, तेरा वारिस नहीं होगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि तू इस बात के लिए आए। लेकिन हम कहेंगे, हम तो इसलिए बोलते कि परमेश्वर भी बुरा मान जाए, क्या तू विश्वास नहीं करता? क्या नहीं करता? नहीं करता, मुझे पक्का करो। अविश्वासी गिनो बेहतर है, लेकिन पक्का करो मैं ही रैप्चर में जा रहा हूँ। मैं कैसे जानूं कि मुझ पर आत्मा की मुहर लगी है? मैं कैसे जानूं कि मेरी देह बदलने जा रही है? मैं कैसे जानूं कि मैं रैप्चर में जा रहा हूं? मैं कैसे जानूं? उसने कहा नहीं, तेरा वंश आएगा, ये दमिश्क की नहीं होगा। अभी भी अब्राहम खुश नहीं है, अभी भी अब्राहम उछाले नहीं मारा, ना 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 ना, क्या हो गया, बहुत बातें तो बहुत करता है प्रभु, लेकिन आज मैं झांसे में आने वाला पक्का करना। सुनिए क्या लिखा है बाइबल में, तेरा जो निज पुत्र होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, इस्माइल भी नहीं, दमिश्क भी नहीं, कोई नहीं, तेरा अपना खून, तेरा अपना लहू, तेरा अपना बीज, मेरा वचन जो तुझ में है, तेरा निज पुत्र जो होगा, होने जा रहा, अभी भी होने जा रहा, 20 साल 25 साल बीत गए, होने पे भी होने जा रहा, रैप्चर हुआ नहीं, होने जा रहा। हमारी देह बदली नहीं, बदलने जा रही है, हमें वो मुख्य चीज नहीं मिली, मिलने जा रही है, हम उसे देख रहे हैं अब्राहम के समान और खुश हैं। सुनिए आगे, तेरा जो निज पुत्र होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा। हाँ, अब एक और शब्द भाग दिखा रहे हो, जैसे कि हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, एक और बड़ी बात, और हम बाहर आया, ऊपर देख, रात अच्छी है, बादल नहीं, क्या दिख रहा है? आसमान में तारे, गिन नहीं गिन, तेरा वंश ऐसा होगा। क्या बात है, क्या बात है, तेरा वंश। सुनिए, अब्राहम अलग ही व्यक्ति है अभी। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? जब हम देखते हैं हमारे पास कोई मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, हम इसको देखते हैं, अरे एक दिन ये हमारा होगा, क्या मजा आता है, मजे में जिंदगी बीत। सुनिए आगे, फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया, लेकिन खाली से काम चलेगा नहीं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन इससे खाली काम आज इस युग में, इस दिन में चलेगा नहीं। इतिहास से आओ। हालेलुया।
कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। Praise God. जिसने इस किताब को लिखा मूसा ने, उसने नहीं गिना, Praise the Lord. यहोवा ने गिना। हालेलुया। हमें आपकी कामों की काउंटिंग खुदा खुद कर रहा है। सच बात। आपका लेखा जोखा किसी मुनीम के हाथ में नहीं है, किसी पादरी के हाथ में नहीं है। That's right. Glory. आप जो कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, परमेश्वर उसे काउंट कर रहा है। यहोवा ने खुद उसे काउंट किया। आप सोचते हैं पादरी की निगाहों में अच्छा बनना है, क्या करोगे बन के? काउंटिंग खराब हो जाएगी। वो उसके हाथ में किताब ही नहीं है। किताब तो बलिदूत के हाथ में है, किताब तो परमेश्वर के हाथ में है। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना और उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूँ। हाँ, आप देखो फिर से वही बात है, मैं वही यहोवा हूँ जिसने पहली बार तुझसे बुलाया था, काम ब्लेस करूंगा, एक देश दूंगा, दूध में ओके, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के हाँ। नगर से बाहर ले आया। जी हाँ, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। जी हाँ। उसने कहा हे प्रभु यहोवा। अभी भी खुश नहीं है। हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं? मैं कैसे जानूं? बातें बहुत कर ली तूने, मैं कैसे जानूं? मैं हो गया, बस घासे वासे की बातें होगी, बातें बहुत हो गई, बिदारी योजना सिहरन हो गया, उसका टाइम खत्म हो गया। अब कुछ ओरिजिनल चीजों का समय, कुछ मूल बातों का समय। मैं कैसे जानूं? अगर आप इस कंडीशन तक अभी तक नहीं पहुंचे अपनी लाइफ में, अपने क्रिश्चियन लाइफ में अभी तक इस कंडीशन में नहीं पहुंचे कि आप इस बात को लेके बैठे परमेश्वर के सामने, मैं कैसे जानूं मैं रैप्चर में जा रहा हूं। क्योंकि पादी साहब कहते हैं आप रैप्चर में जा रहे हैं इसलिए आप जा रहे हैं, नहीं। क्योंकि आपकी मम्मी कहते हैं, क्योंकि आपका हस्बैंड, क्योंकि आपकी वाइफ कहते हैं, नहीं, ये पक्का नहीं करेंगे। ये आपको दिलासा दे रहा है, सही हो सकती है, झूठी हो सकती है, लेकिन आपको परमेश्वर याद पक्का करना है। मैं कैसे जानूं? आपके पास सेम सवाल होना चाहिए जो अब्राहम के पास था। और अगर सेम आपके पास क्वेश्चन होगा तो वही खुदा जिसने इसके साथ वाचा बांधी, उसका एक प्रोसेस दिया, वही आपके साथ आज करेगा। आपके साथ वो वाचा को इनफैक्ट वो पक्का करना चाहता है, आप नहीं करना चाहते हो। आप तो करोगे भी नहीं, हम तो करें। अब्राहम भी तो काफी समय के बाद समझ आई बात, क्यों पता कर। मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा, कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर। अब ये सारी आप चीजें जानते हो, वहाँ पर क्या चीजें थी, क्या वहाँ पर परमेश्वर ने प्रोसेस दिया कि कैसे उस वेदी को, उस बलिदान के पशु को मारना है और उसके बीच में खड़े होना है। हमें ये सारा प्रोसेस आपको भाई बेहतर समझा देंगे, लेकिन यहाँ जो चीज मैं समझा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो अगली लाइन में आपको मिलेगी। सुनिए, यहोवा ने उससे कहा मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया। बाइबल हम कहते हैं पक्षियों को उसने टुकड़े नहीं किए, ठीक है, बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, आमने सामने साक्षेप रखा, पर चिड़ियाओं को उसने टुकड़े ना किया, चिड़ियाओं के टुकड़े नहीं किए। और जब मांसाहारी पक्षी, कौन से पक्षी? मांसाहारी पक्षी झपटे, लोथों पर झपटे। तो शब्दों में इसका स्पिरिचुअल जो व्यू है वो ये है कि जब परमेश्वर किसी वाचा को पक्का कर लेता है और परमेश्वर उस व्यक्ति को इस नए प्लानिंग के बीच में खड़ा करता है, मसीह के लाइफ के मिडिल प्लेस में खड़ा करता है, हमें। और तब आपके पास ये, आपको ये सतर्क रहना है, इसके लिए जागरूक रहना है कि कोई इस वाचा को आपसे छीन ना सके या इसमें कोई डिस्टर्ब ना पैदा कर सके। मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे पहले कि इस चीज को समझाऊं। जब शैतान अदन में आता है या जब शैतान देखता है कि आदम वहां पर आ जाते हो, सारी चीजें, मृत्यु वहां पर थी। आप ये मत करें कि मृत्यु को शैतान ने बनाया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि वो शैतान परमेश्वर से बड़ा हो जाएगा। शैतान ने कुछ भी क्रिएट नहीं किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम से कहा जिस दिन तू फल खाएगा निश्चय ही, इसका मतलब मृत्यु थी, लेकिन डेथ डेडलेस थी, सो रही थी, निष्क्रिय थी, डीएक्टिवेट थी। और शैतान को हमसे कहीं बेहतर एक बात मालूम है कि अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है वो करेगा जरूर। हमसे ज्यादा उसको मालूम है और वो इसी पैटर्न पर इंसान को गिराया उसने कि वो करे।
कि अगर मैं इनसे गुनाह करा लेता हूँ, अगर इनसे मैं पाप करा लेता हूँ, तो परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है इनको। क्योंकि एक बात जो मैं परमेश्वर के बारे में शैतान के समय जो जानता हूँ कि वो जो बोलता है, क्योंकि उसके 3 जनरल में से ये खुद एक था। माइकल, गैब्रियल, लूसीफर के साथ ये खुद एक जनरल था, और वो वहां रहने के कारण परमेश्वर के साथ रहने का ये जानता था कि परमेश्वर एक काम जो नहीं कर सकता कि कुछ बोले पूरा न करता। खास कली से बात जान लो कि परमेश्वर जो बोलता है, मृत्यु थी लेकिन काम की नहीं थी। जैसे भाई कोलमैन कहते हैं, जैसे हजारों साल के राज्य में शैतान बांधा जाएगा और छोटा बच्चा कह रहा है कि हाथ डालेगा और सारी वहां पर मृत्यु होगी, शैतान होगा, लेकिन कुछ कर नहीं। भाई कोलमैन कहता है ऐसे ही कलीसिया में वचन के प्रबंध के द्वारा शैतान को बांधा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कलीसिया में शैतान नहीं होता, लेकिन अगर वचन का प्रबंध है वहां पर, वो रहने के बावजूद कसमसा के रह जाएगा, नहीं पाएगा। इसीलिए हम प्रबंध को लागू करते हैं, इसीलिए हम चर्च के नियम को लागू करते हैं, ताकि शैतान अगर रहे भी कुछ करना पाए। इसीलिए चर्च ऑर्डर, और जो चर्च ऑर्डर में नहीं है वो रैप्चर में भी नहीं होगा। समझ में आनी चाहिए चीजों को अपने दिमाग में डालने की चीजें महत्वपूर्ण है। और उसके पास जरूर एक डंडा रहा हो, एक लाठी होगी, ताकि मांसाहारी पक्षियों को भगाया जा सके। और ये आज वचन की लाठी है। जब कोई भी परीक्षा, कोई भी पाप, कोई भी झूठ, कोई भी विचार, कोई भी नशा आपके और वाचा के बीच में आता है, आपके पास यहाँ ये होना चाहिए। अगर अब्राहम के पास वो लाठी थी ताकि मांसाहारी पक्षियों को उसके वाचा को खराब करने से, रोकने वाले से वहां से उड़ा दे, उन्हें उस पर ना आने दे, बलिदान को सुरक्षित रखे, तो उसके वंश के पास, ताकि उस बलिदान की प्योरिटी को बनाए रखा जाए। मेरी बातों को ध्यान समझ। मैं आपके लिए एक उत्पत्ति इसका न्यायियों और 6 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ूंगा, क्योंकि ये 8वां जो वचन, उत्पत्ति 15 8वां जो वचन, वही मत मैं कैसे जानूं। अब्राहम का वंश को आज ये कंफर्म हो जाना जरूरी है कि आप रैप्चर में जाओ। एक बार जब हम पुराने दिनों में पिक्चर देखने जाया करते थे, तो कभी कभी हमारे पास नकली या किसी की टिकट हमें मिल जाता था, जब हम चले जाते थे और हम टिकट पिक्चर हॉल में घुस जाते थे, लेकिन वो टॉर्च वाला आ जाता था पुराने जमाने का, किसी ने देखा हो, और वो देखता टिकट, तो बोलता भाई साहब ये टिकट तो है लेकिन ये कल का था। टिकट तो है, सही टिकट है, लेकिन ये आज का नहीं है, ये टिकट कल का था। आप कल की टिकट पर आज पिक्चर नहीं देख सकते। और हम बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कल के मैसेज पर, कल के नियम कानून पर हम आज रैप्चर में चले जाएंगे। आपका टिकट ठीक हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन शायद आज के दिन के लिए नहीं। अगर आप खाली विश्वास के द्वारा रैप्चर में जाना चाहते हैं तो आपको लूथर के दिनों होना था, आप गलत समय में आ गए। खाली विश्वास के द्वारा बचना उसके दिन में संभव था, यहाँ नहीं है खाली विश्वास। यहाँ पर तो विश्वास में सदगुण जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप खाली सदगुण के लिए जाते तो आपको एड्रेस के दिन होना था, लेकिन यहाँ तो सदगुण पर समझ जोड़नी ही पड़ेगी। अगर आप खाली इसके लिए कि भाईचारे का प्रीति होता और आप इसके लिए आप लूथर के दिनों में वैश्विक दिन हो तो ठीक होता, लेकिन आप जिस दिन में हो इस पर आपको न सिर्फ भाईचारा बल्कि आपको प्रेम को भी जोड़ना ही पड़ेगा। आप गलत समय में गलत टिकट दिखा के नहीं बच सकते। आपको सही समय में सही टिकट लेना, वो भी कंफर्म। आज के दिन की धार्मिकता, आज के दिन का समय का संदेश, आज की जरूरत, आज का संदेश, ये आपको बचाएगा। हमारी चीजें पढ़िए 6-11 न्याय, बस मैं समाप्त करूं। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। अगर सिचुएशन को देखें, जो चित्र मुझे समझ में आ रहा है कि गिदोन यहाँ पर है और डरा हुआ है, जो चित्र मुझे समझ में आ रहा है पढ़ने के द्वारा, यहाँ पर गिदोन है लेकिन वो एक डरपोक आदमी हमें और डरा हुआ है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर, जैसे अब्राहम को 15 अध्याय में दर्शन देकर के कहा, वैसे ही गिदोन को भी दर्शन देकर के कहा, हे शूरवीर सूरवीर। और जैसे उसने कहा मैं तेरा अत्यंत बड़ा ढाल, तेरा वो फल मैं हूँ, और वो गिदोन के पास जाता है और कहता है हे शूरवीर। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप क्या है,
परमेश्वर ये देखता है कि आप क्या थे उसकी किताब में, उसकी योजना में, उसके विचार में। आप क्या ही आप देख रहे हैं, आप क्या है, गिदोन क्या है, वो गिदोन देख रहा है। मैं तो सबसे छोटा हूँ, गोत्र का छोटा हूँ, और ये छोटा हूँ, और मैं छोटा हूँ, और बहुत छोटा छोटा और छोटा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं हे सूरवीर सूरमा। हमें चलिए आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हाँ, गिदोन ने उससे कहा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, विनती सुन। अच्छा, अब्राहम का वंश भी वैसा ही, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं कि परमेश्वर सूरवीर सूरमा के आप प्रभु आप करना मुबारक। अरे कहाँ का सूरवीर सूरमा, मिधानी हर साल हम 3 महीने गेहूं की फसल तैयार करते हैं, थ्रेसर करते हैं, बोरी में रखते हैं, वो आते हैं, लूट के लिए आते हैं, और तू कह रहा सूरवीर सूरमा, यहाँ लंका लगी हुई है। कोई खुशी नहीं। ऐसे में आपको खुशी कैसे हो सकती है? आपको ओरिजिनल चीज मिली नहीं। हमने बहुत समय तक गलत चीजों के लिए, गलत बातों पर आनंद मनाया, और उस सही चीज के लिए ढूंढ और कोशिश और प्रार्थनाएं नहीं करी है। लोग कहते हैं परमेश्वर का राज्य है। अब जानते हैं परमेश्वर किस पर आता है, किस वजह से आता है? प्रार्थना। और कुछ नहीं। प्रार्थना करो, राज्य प्रार्थना करोगे तब राज्य है। क्योंकि दूसरे राज्य लड़ाई तलवार से आते हैं, लेकिन परमेश्वर का तलवार से नहीं आता, परमेश्वर का प्रार्थना से आता है। यही बाइबल की टीचिंग है। हे सूरवीर सूरमा, उसने क्या कहा? उसने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। अगर मैं आवाज को कॉपी करूं शब्द के, तो मैं एकदम नीची आवाज, हे मेरे प्रभु, ये बहुत हो गया, सूरवीर सूरमा वगैरह ठीक है, लेकिन विनती सुन प्रभु, हम बहुत परेशानी में हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, विनती सुन। यदि यहोवा वगैरह छोड़ अभी। हाँ, यदि यहोवा हमारे संग आप होता, उकाब हैं, आप दुल्हन, ऐसे घर के प्रचारक आपको बहुत दिनों से बता रहे हैं। मैं उससे अलग नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा है लेकिन पक्का कर लेंगे। मैं भी कर रहा हूँ लेकिन पक्का करेगा। हाँ, ये अब्राहम ने किया तो उसका वंश भी करेगा। सुनिए, यदि यहोवा हमारे संग होता, हाँ, मैं यहाँ से मानने वाला नहीं हूँ। हम उकाब हैं, हम दुल्हन हैं, हम शाही वंश हैं। यदि हम होते तो ये सारी समस्याएं, ये सारा डिफीट, ये सारी पराजय, ये सारा शोक क्यों होता? यदि परमेश्वर हमारे बीच में चल और फिर रहा, यदि यीशु हमारे साथ है, आश्चर्य कर्म कहाँ है? बहुत सारे प्रचारक पास ये कह के कट लेते हैं, निकल लेते हैं। यदि हमारे बीच भाइयों का प्रेम पाया जाता है, कोई आश्चर्य कर्म ना हो, कोई बात नहीं। बात समर्थन तो करता हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक बात है, लेकिन इतनी ही नहीं है। ये बात ठीक है, एक हिस्सा है, लेकिन इतना ही नहीं है। वो तो देश का प्रतिकरण है। आमीन। इतना ही नहीं है। हे प्रभु यहोवा, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे साथ होता तो हम पर यह सब विपत्ति, तो ये मिधानी हमारी पूरी पकी पकाई फसल को लूट कैसे ले जाते? हम पर विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन, जी हाँ, जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन, जितने सुपरनैचुरल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सब लिखे हुए हैं, जिनका किताब हम पढ़न देते हैं। यहोवा को छोड़ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसने बुद्धि से आसमान बनाए, जब वो घुड़का तो जल दोबारा में हो गए। हे अर्दन तुझे क्या तू, ये सब लिखे आज किधर है? मुझे गलत मत समझना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ अंदर कुछ हो। ऊपर ऊपर काम करते करते बहुत टाइम हो गया, कुछ अंदर किया। सुनिए, जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पूर्वज यह कहकर करते थे, ये कह के करते थे, जो लूरियां हमने बचपन से सुनी है कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? जी हाँ, वे कहाँ रहे? वे कहाँ रहे? हाँ, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। जी हाँ। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी किसी शक्ति, अपनी इसी, मैं कुछ भी उसमें ऐड नहीं करने वाला हूँ। ना तो परमेश्वर ने वचन में कुछ ऐड करता है, ना परमेश्वर ने वचन में कुछ ऐड करता है, क्योंकि जो कुछ ऐड करना था बिना आलम उसने पहले ही कर दिया हुआ है। तो कुछ का कुछ नहीं आएगा, आपको वही होना है जो आप थे। उसने आपको जब देखा, कंप्लीट देखा, परफेक्ट देखा,
बिना डांट के, बिना झुर्री के देगा, बिना किसी पाप के देगा, बिना किसी ऐब के देगा, आपको परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा। कुछ ऐड नहीं कर रहा है। माइकल एंजेलो की मूर्ति की रचना तो बहुत सारी, एक बार आपने सुने कि बाइबल में से बताया कि उसने मूसा की मूर्ति एक और बनाई थी उसने, लेकिन बहुत सारी बनाई थी। एक कहानी और सुनो। माइकल एंजेलो एक बार दुकान से बाजार से होके जा रहा था, तो संगमरमर की पत्थरों की दुकान थी, जैसा कि हमेशा होती है। और आप देखते होंगे कि जैसे आप टाइल्स की दुकान पर जाएं तो दुकान के आगे ढेर सारा बहुत सारा टाइल्स टूटा हुआ लिखा होता है, पैकेट होता है, लेकिन एक टूटा हुआ होता है, 2-4 खरीच निकली होती है, वो स्क्रब होता है, रद्दी होता है। ऐसे उस पत्थरों की जो मूर्तियों को बनाने के लिए पत्थर बड़े बड़े शिला यूज किए जाते हैं, उनके बहुत बड़ा एक पत्थर बेडौल सा, आड़ा सा, तिरछा सा, कहीं का रंग कुछ है, कहीं का कुछ है, और इस तरह का लगभग कई टन का पत्थर पड़ा हुआ था। और जब माइकल एंजेलो गुजरा, वो थोड़ा रुका, उसने उस पत्थर को देखा और काफी समय तक देखा, और जाकर के दुकान मालिक के सामने खड़ा हुआ, सर आप इस पत्थर को बेच देंगे, क्या मामला, यहीं पड़ा हुआ है? अरे भाई साहब, ये तो बिल्कुल बेकार पत्थर है, न इसका कोई साइज है, न इसका कोई रंग है, न इसका कुछ है, वेट इतना ज्यादा है, कोई लेता ही नहीं, हम तो परेशान है, कैसे आगे दुकान का शो भी खराब है। अच्छा, मतलब आपके लिए बेकार है? हाँ, आप अगर ले जा सकते ले जाइए। उसने कुछ जुगाड़ किया, उसको ले गया। 1, 2, 3, 4, 6 महीने बीते, दुकान के मालिक के पास गया, सर क्या आप शाम को आज हमारे यहाँ चाय बनाए? आया वो, और जब उसके घर में गया तो उसने उसके पोर्च में, उस लॉन में एक मूर्ति को देखा, और मूर्ति आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। संगमरमर की मूर्ति है, जिसमें मरियम यीशु को सलीब से उतार इस तरह से उन्होंने पढ़ा होता है, मैंने देखी, और वो मूर्ति आपको यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएगी। अब वो मरियम उसे सलीब से मरे हुए यीशु के ग्लोथ को, देह को उतार रहे, उसकी नसें तक आपको दिखेंगे, घाव दिखेंगे, एग्जैक्टली एकदम जैसे मूसा की, माइकल एंजेलो की ने जो मूसा की मूर्ति जो फॉरेस्ट लॉन में थी, उससे भी बेहतर, उससे भी ज्यादा संवेदनशील मूर्ति थी। उस पत्थर के उस दुकान के मालिक ने उसको देखा, ये मूर्ति तुमने कब बनाई? कह रहा मैंने पिछले 6 महीनों का अथक परिश्रम से इसे, या उससे भी ज्यादा समय हो सकता है। तुमने इसके लिए पत्थर कहाँ से लिया? ये तो बहुत ही शानदार है, मानो ये बोल पड़ेगी। मैंने कहा सर, ये वही पत्थर है जो आपके दुकान में बाहर खराब थी, जो स्क्रैप में थी, जो कबाड़ थी, जो कूड़ा थी। मैंने आपने उस पत्थर को एक कूड़े के रूप में देखा, लेकिन मैंने उस पत्थर में यीशु को देखा। लोगों ने दाऊद में एक बालक को देखा, एक चरवाहे को देखा, परमेश्वर ने इस्राएल के राजा को देखा। लोगों ने सारा को बांझ देखा, लेकिन परमेश्वर ने राष्ट्रों की माँ को देखा। लोगों ने यीशु में बाल जबूल को देखा, परमेश्वर ने पुत्र को, हमने उद्धारकर्ता को देखा। आपको क्या देखते हैं? परमेश्वर माइकल एंजेलो से महान सृष्टिकर्ता, महान कारीगर है। माइकल एंजेलो ने मूसा की मूर्ति पर धतड़ हमारा कहा, बोल, ये हो नहीं सकता था। माइकल एक मनुष्य, मूर्ति एक पत्थर, लेकिन जो परमेश्वर हमारा शिल्पकार है। बाइबल हम कहता है, उसने कहा जो कुछ इसकी सुनो। बाइबल हम कहता है, ये कहते हैं इसकी सुनो तो जरूरी को बोले। अगर वो बोलेंगे नहीं तो तुम सुनोगे क्या? तब आत्मा भी कहे आ, तो किसी को तो बोलना है वो आवाज को जो उसके अंदर में है। नहीं, वो मुंह दोबारा उस आवाज को बोलने के लिए चाहिए ही चाहिए, अगर दुनिया फिर से परमेश्वर को सुनने जा रही है। आपके अंदर में परमेश्वर का पुत्र पुत्री रखा हुआ है। उस महान कारीगर ने अपनी 6 हथौड़ी लेनी है, वेस्ट को काटना, सारी उभरी हुई चीजें, सारी गड्ढे, सारे जो बेकार की चीजें लिपटी हुई ना आपके ऊपर, उसे वही अंदर है, वो आपके अंदर ही है, वो छुपा हुआ है। परमेश्वर कारीगरी कर रहा है। हे सूरवीर सुरमा, परमेश्वर ने जितने आश्चर्य कर्म किए वो सब वर्णन जो कहाँ है हमारे पास। अब्राहम के वंश को बात करते हुए सुनिए। अब्राहम का वंश इस मामले में कोई भी शर्मिंदा नहीं है कि परमेश्वर पक्का करे। इनफैक्ट परमेश्वर चाहता कि आप उसके साथ पक्का करें, वो खुद चाहता कि आपके साथ पक्का करें। सुनिए, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। इसी शक्ति, कुछ ऐड नहीं करना है। इसी अब्राहम को परमेश्वर को मूसा मिला, यार क्या है तेरे हाथ में? प्रभु लाठी है।
अगर तू भाला ले आता ना तो मैं आज ही काम करता। अगर तू भाला लाता नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं, मैं इस लाठी को ही ब्लेस करूंगा। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, एक दिन इस लाठी ने मिस्र को कैसा कर दिया। और सुनिए अगली बात, एक दिन इस लाठी ने इजराइल को तृप्त कर दिया। लाठी प्यासा भी कर रही थी, लाठी तृप्त भी कर दिया। एक दिन उसको सैमसन मिला, घिर गया पलस्तीनियों से, उसके हाथ में गधे का जबड़ा आ गया। उसने दुआ करी, प्रभु मैं फंस के क्या कर सकता। प्रभु का तेरे हाथ में गया, प्रभु बस यही गधे का जबड़ा। वो सैमसन गलती हो गई। थोड़ा तो अकेला चलना थोड़ा तो ध्यान रखता है, एक लोहे का रॉड ही ले आता कुछ, तभी मैं मार पाता फलिस्तीनियों को। परमेश्वर ने कुछ सैमसन में ऐड किया, ब्लेसिंग ऐड करी बस। उसके उस इक्विपमेंट को, उस शस्त्र को जो उसके हाथ में था, उससे ही ब्लेस किया। ऐड नहीं करता परमेश्वर, उसने आपको उतना बना दिया जितने में आप लड़ाई लड़ सको। वो चीज समझकर क्या दे पहना मिला, अरे यार कम से कम एक लाठी ले लेता तू। नहीं, संगत पहनने से ही काम कर। तो ये परमेश्वर है, अपनी इसी शक्ति के साथ, इसी से मेरे भाई और बहन, जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो अंतिम समय का अभिषेक आपको परमेश्वर ने दिया है, जो सामर्थ परमेश्वर ने यीशु में आपको दिए, यही सामर्थ, यही पवित्र आत्मा इस दिन की शैतान को हराएगा। हमें काश में मूसा होता, जरूरत नहीं थी, मूसा इस दिन में शायद नहीं लड़ पाता। काश में अब्राहम होता, अब्राहम शायद इस दिन में नहीं लड़ पाता। काश में दाऊद होता, शायद दाऊद इस दिन में नहीं लड़ पाता, क्योंकि वहां तो एक गोलियत थे, एक गोलियत था वहां पर। यहाँ तो हर अस्पताल गोलियत से भरे हुए हैं, यहाँ तो हर चौराहे पर गोलियत खड़े हैं, हर चर्च में खड़े हैं। आप आदम होते ही इस दिन में काम नहीं कर पाते, जीत नहीं पाते। एक औरत था, संभाल नहीं पाया। एक ही फूल ले दे के दुनिया, एक ही औरत गिर गया। हमें यहाँ तो आज औरतों की जनसंख्या आदमियों से ज्यादा हो रही है। स्वाभाविक अपनी इसी शक्ति के साथ जा, मुझे तुम्हें ज्यादा समय लगे, जा और तुम इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं ना भेजा? सिर्फ अपने आप को बचाएगा बल्कि छुड़ा भी लेगा। आज आपके पास जो पावर है, ना सिर्फ इतनी है कि अपने आप का उद्धार करें, लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम विश्वास करें, आपके पास इतनी ज्यादा है। वी आर मोर देन कंपनी, हम जीवन से भी ना तो सिर्फ तू बचेगा, लेकिन तू इजराइल को भी छुटकारा दे देगा। सुनिए, छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु। अभी भी कुछ नहीं हो, कमीशन मिल गया कुछ नहीं। अगर आप पढ़ेंगे जहाँ पर उत्पत्ति 15 है, उससे पहले प्रभु पा चुका था, उससे पहले वो लूत को छुड़ा चुका था, उससे पहले ब्लेसिंग मिल चुकी थी। लेकिन ये सारी चीजें उसके मुख्य बुलाहट के अंदर में नहीं। इनको पढ़ लेना, वहां पर ऐसी चीजें भी क्यों हुई है। 12, 13, 14 अध्याय पढ़ना चाहिए आपको, जाके स्टडी करना कि इससे पहले की बचा पक्की होती है, उसे क्या क्या मिल गया था। इतना मिलने वाले तो पक्का ही, और क्या चाहिए। मैं 300 लोगों से हजारों को मारा हूँ, राजाओं को मारा हूँ, परमेश्वर भी मिल गया, प्रभु बोझ मिल गया मैं। और भाई आप क्या चाहते हो कि मुझे और क्या करना है। ये तो अब्राहम जानता था क्या करना है, उसका वंश जानेगा। जहां मैं हूं, जिस पोजीशन पर मैं हूं, जिस हालत में मैं हूं, जो मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन है, मैं खुश नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। हमें और चाहिए, जोड़ना है, ऐड कर दो। बेहिसाब नबी कहता है मसीह में पवित्र आत्मा बिना मेजर के था, बिना नापतोल के था। बाइबल कहती है हमें पवित्र आत्मा जो मिला, बयान में मिला, नाप के साथ मिला, लेकिन हमें नापतोल में नहीं चाहिए। दुल्हन के पास अंतिम दिन में नापतोल में नहीं होगा, बेहिसाब होगा, उमड़ रहा होगा, हमें बबल कर रहा होगा। आप किसी पतीले में पानी पूरा रखो और उसे हीट पे लगाओ, और फिर अगर वो उबले तो उस क्वांटिटी से ज्यादा हो जाता है, या दिखता है, या वो उछाल मारता कि वो बाहर निकले। आप में पवित्र आत्मा लेकिन शांत पड़ा हुआ, लेकिन जब वो उबलेगा, जब वो हीट को प्राप्त करेगा, जब प्रेशर पर प्रेशर आएगा, तब वो उमड़ना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसमें बहती, उस दिन जो उसमें से निकली।
यही है जो परमेश्वर चाहते हैं इस दिन में। सुनिए, मैं काफी देर से यही कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच नहीं कर रहा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? मैं इजराइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। फिर से अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां गिनाना ही हमारी फितरत है। 10 घर में 50 लोग आ जाए, 2 किलो चिकन मंगाया हो, दुआ करेंगे प्रभु आप जानते कि लोग 50 से चिकन को 1 किलो, आप देख लेना प्रभु, यही हम करते हैं। लेकिन यीशु ने जब 5 रोटियां 2 मछलियां ली तो ये प्रार्थना नहीं करी, धन्यवाद क्या समझना, प्रार्थना नहीं करी, धन्यवाद। इसलिए कहती धन्यवाद के बजाय चाहने वाले मेरी महिमा कर, उसे धन्यवाद दिया और उसे बांटने नहीं देते। एक चीज यहाँ पर और सीख लीजिए, कभी भी आप डायरेक्ट परमेश्वर से वचन नहीं प्राप्त करते। परमेश्वर लोगों को ठहरा है कि आपको तोड़ के दे। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप पास्टर को हो सकता है, कोई किसी भी मिनिस्टर को परमेश्वर, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को जो उसके चर्च में बाईपास करके सीधा मिलेंगे, भूल जाए इसके बारे में। इस परमेश्वर का प्रबंध कभी नहीं। उसे रोटी को धन्यवाद दिया और चेलों को दिया और कहा इनको, यही प्रोसेस है। इसीलिए हम 5-4 मिनिस्ट्री पर विश्वास करते हैं, जो आज की उनकी जीवन की रोटी बांट किस दिन। मैं इजराइल को क्यों कर छुटकारा दूं? मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उसे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। तो तुम मिद्यानियों को ऐसा मान लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, अब सुन लीजिए, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा, पक्का कर। तू कहे जा लड़ और पीछे से कोई सपोर्ट ना मिले, मैं तो मारा जाऊंगा। मैं जान गाँव पे नहीं लगाने वाला ऐसे ये जाके लड़ूं मिधानियों से, पहले ही बहुत मारे पड़े हैं। मैं कहीं और क्रांतिवीर निकला, इसको निकला। लेकिन इससे पहले कि मैं जाके लड़ूं, मैं कंफर्म होना चाहता हूं कि मेरे साथ तू है। इससे पहले कि आप शैतान का सामना करें, इससे पहले कि आपके लाइफ में परमेश्वर उन सारी सताओं को भेजे, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे सामना कर सकते, और ये बर्बली नहीं होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। मेरे साथ वाचा को आगे आप इस चैप्टर को आगे पढ़ लेना। परमेश्वर ने उस बलिदान को भस्म करने के द्वारा पक्का किया कि वो गिदोन के साथ, गिदोन और उसके 300 बाइबल कहती है, और तब एक गूंज वहां पर हुई, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं आपको लगेगा 2 तलवार है, लेकिन नहीं, एक ही तलवार है। जो यहोवा की तलवार है वही गिदोन की तलवार है। आमीन। जैसे तुम्हारा एक ही बटुआ हो, ये मामला ऐसे। इसलिए आज गिदोन के 300 जो यहाँ पर है, अब्राहम का सही बात जो यहाँ पर है, मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने घुटने पर जाइए। ये यहाँ नहीं हो सकता है, घुटने पर जाइए, परमेश्वर के साथ अपने दिल को पक्का करिए। कोई चिन्ह मांगिए प्रभु से, कुछ वाचा रखिए, कुछ करिए खुदावन के साथ। भाई बहन हम कहते हैं, आप इस बात का कितना विश्वास करेंगे कि एक स्त्री अचानक आए और कई कम रात में एक बच्चे को जन्म दिया? ये संभव है? इसके एक 9 महीने का प्रोसेस है, एक दर्द है, एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्त्री अचानक आए कि मैंने कल रात एक बच्चे को जन्म दिया। लोग आते कल मैंने पवित्र प्रार्थना, खुदावन मुझसे कल बोला खिचड़ी बना रहे हो क्या तुम? जो चावल डाला सीटी लगे हो, कुछ होता है। ये जन्म होता है। भाई प्रणाम करते हैं, जन्म चाहे 7 स्टार हॉस्पिटल में हो और चाहे कीचड़ में हो, दर्दनाक होता है, भयानक होता है, हॉरिबल होता है। और चाहे इंसानों का हो चाहे जानवरों का, अगर ये सब खतरनाक होता है, तो भयानक होता है, गंदा होता है, शर्मिंदगी से भरा होता है, तो नया जन्म होता है। कुछ करिए जिससे पक्का हो कि आपके पास मसीह है। कुछ करिए जिससे पक्का हो कि आप राज्य में जा रहे हैं। इसका कन्फर्मेशन पादरी साहब नहीं देंगे, पादरी साहब को खुद चाहिए, उनको खुद कन्फर्मेशन चाहिए कि भाई मैं जा रहा हूं, नहीं जा रहा। हम में से प्रत्येक, अगर आप मसीह के लिए बुलाएंगे, अगर आप उस ऊंची बुलाहट में बुलाएंगे जो रैप्चर का है, जो देह के बदलने का है, जो नए राज्य का है, तो आपको अब्राहम के समान कमर कसने चाहिए। परमेश्वर मारे तो मारने दो। अब गिदोन ने कहा परमेश्वर जो भी मेरे बारे में सोचने दो, लेकिन मुझे पक्का करना। चर्च आपको पक्का करना अपनी प्रार्थना में, अपने घुटने पर। आप हम कहते हैं
वो सूखी आंखों से किया गया इकरार कभी इकरार नहीं। मैं अपनी चर्च से बता रहा था, आखिरी बात बता के काम करता हूँ। अगर जिनकी विवाह नहीं हुआ, जो शादी करने के इच्छुक है, करना चाहते हैं, जब भी अपने लड़का लड़की चुनना हो तो ये मत देखना कि नौकरी क्या करता है, किस जाति से, कौन से चर्च में जाता है, प्रचारक है, क्या है, ये है, वो है, उसके खानदान कैसे, मम्मी पापा कैसे, कितने भाई बहन हैं। हम सारे ही घटाना जरूर करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके आत्मिक होने का एक ही तरीका की आप पहचान कर सकते हैं। उसको पूछना चाहे लड़के से लड़का कि तुमने आखिरी बार अकेले रोकर के कब दुआ करी, आखिरी बार अकेले रोक करके कब दुआ करी, तब नहीं जब चर्च में सब रो रहे थे, अकेले आखिरी बार रोक करके कब दुआ करी। ये उसकी आत्मिक होने का पहचान होगा। चर्च में धार्मिक हो सकता है, अभी धार्मिक लोग नहीं चाहिए, हमें आत्मिक हो चाहिए। यीशु मसीह धार्मिकों से नफरत करता था, धार्मिकों को हमेशा डांटता था, लेकिन उसने आत्मिकों को हमेशा। अगर आप अब्राहम का वंश है तो बिना पक्का किए आप चर्च में जाओ। और जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, जिसकी अब्राहम करता था, वो खुद आज इस बात की अभिलाषा कर रहा है, ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो उसके साथ वाचा को पक्का करना चाहिए, ताकि आपके बारे में वो स्टेटमेंट दे सके जैसे हमने अय्यूब के बारे में दिया, क्या तुमने मेरे दास परमेश्वर आपके बारे में स्टेटमेंट दे सकता अगर आप आसान को स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस शाम के समय के खुदावन, आपके उस वचन के लिए जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो जान को जी ले आता है, जान को ताजा करता है। प्रभु होने पाए जैसे अब्राहम ने अपने वाचा को आपके साथ पक्का किया और आपने उसके साथ, वैसे आज अब्राहम का शाही वंश जो यहाँ पर है प्रभु, इनके हालात कुछ भी हो सकते हैं, दिखने में कैसे भी लग सकते हैं प्रभु, लेकिन खुदा ये वो हैं जिनके नाम अपने किताब में लिखे हुए। भाई और बहनों को बहुत सारी आशीष दें, प्रार्थनाओं को सुने और इनको वो झील इनके अंदर पैदा करे कि उस हालत में आ सके जब ये पूछ सके, खुदा मुझसे कह सके, मैं कैसे जानूं कि मेरा रफ्ते में जा रहा है, मैं कैसे जानूं कि तू हमारे साथ है। होने पाए आज ये कलीसिया इस बात के लिए व्याकुल हो जाए कि हमें परमेश्वर के साथ वाचा पक्का करना है। यीशु भाई रॉबिन्सन के परिवार चर्च के सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह की नाम में, आमीन। तो वो आपके साथ आशीष दे।